क्रम के साथ हम सब ये भाव करें कि हम सब भी अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर आलोकित हो रहे हैं। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय के भाव को मन में रखते हुए ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्या सर्वशक्तिस्वरूपाय जय भगवत्यै नमः। प्रखर प्रज्ञा स्वरूप पूज्य गुरुदेव सजल श्रद्धा स्वरूपा वंदनीय माता जी को भाव सुमन अर्पित कर हम सभी इस ज्ञान दीक्षा समारोह का आरंभ कर रहे हैं। हमारे सभी अतिथियों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। आप सबसे भी निवेदन है, कृपया व्यवस्थित रूप से अपना स्थान ग्रहण कर लें। देव संस्कृति विश्वविद्यालय देवभूमि उत्तराखंड में स्थित यह देव संस्कृति विश्वविद्यालय आज अपना नया सत्र एक बार पुनः से आरंभ करने जा रहा है। यह उसकी 27वीं श्रृंखला है। ज्ञान दीक्षा समारोह नवीन सत्रारंभ में पधारे समस्त आगंतुकों का हम सब हृदय से स्वागत करते हैं। कार्यक्रम के केंद्र बिंदु नवप्रवेशी छात्र छात्राएं व उनकी उपस्थिति यहाँ पर भारत के सुदूर पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और न केवल भारत बल्कि विश्व के विभिन्न राष्ट्र यूक्रेन, जर्मनी, ब्राज़ील, रशिया, नेपाल आदि देशों से पधारे समस्त विद्यार्थियों का हम सब यहाँ पर स्वागत करते हैं। वी वुड ऑल्सो लाइक टू वेलकम आवर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु आर हियर। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में हमारे गायत्री परिजन, अभिभावक व विभिन्न हमारे सदस्य जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका भी स्वागत करते हैं। वह साथ में वेबकास्ट के माध्यम से विश्व में दूर दूर सुदूर कोनों में देख रहे हमारे सभी परिजनों का स्वागत है। भगवान की बनाई हुई एक शानदार कृति है इंसान, और इंसान को भगवान ने एक तरफ विभिन्न संसाधन दिए, गुण दिए, उसके साथ साथ उसको दिए हैं दो शानदार कर। इन कर के तलों को जब साथ में जोड़ा जाता है और उससे जो ताल उत्पन्न होती है, उस लय और ताल के माध्यम से हम अपने भावों के माध्यम से एक बार स्वागत करना चाहेंगे आप सभी का। नव प्रवेशी विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से इंस्ट्रक्शंस थे, क्योंकि अब बढ़ रहे हैं हम उस क्रम की ओर जब हम अपने आगंतुक अतिथियों का स्वागत करने जा रहे हैं। तो इस क्रम में आप सभी अपने भाव को अर्पित करेंगे इस करतल ध्वनि के माध्यम से, और मैं वॉलंटियर से निवेदन करूंगा कि कृपया वे पुष्पगुच्छ लेकर के सामने आए। और सर्वप्रथम निवेदन करूंगा हमारे परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय से कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रीतम सिंह पवार जी का स्वागत करें इन पुष्पों के माध्यम से, जिनके साथ भाव हम सभी की करतल ध्वनि के जुड़े हुए हैं। यह गायत्री मंत्र का दुपट्टा जो अपने आप में एक परिवार के साथ जुड़ाव को महसूस कराता है। मैं निवेदन करूंगा कुलपति महोदय से कि हमारे परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें हम सभी की ओर से। इन पलों में हम सबके चेहरे पे मुस्कान हो, साथ में वह तालियां हो जिसके माध्यम से हम अपने कुलाधिपति महोदय को स्मरण कराएं, उन्हें बताएं कि आपके संकल्पों को, जो गुरुदेव के संकल्प आप लेकर के आगे चले, हम सभी आपके साथ हैं। स्वागत हो रहा है हमारे अतिथि महोदय का। धन्यवाद। बलिदानी मिट्टी ने तुमको भरकर आंख पुकारा है, और हिमालय की चोटी से ऋषियों ने ललकारा है। तुम में साहस हो कुछ भी तो मोह छोड़ आगे आओ, देव संस्कृति गरिमा लेकर भूमंडल पर छा जाओ। कुछ यही भाव, यही संकल्प उस समय की मांग थे जब युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इस देश को दासता से मुक्त कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में अपने आप को अर्पित किया। देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन उसके बाद भी वे समझ रहे थे, वे जान रहे थे कि मानसिक दासता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए एक नए अभियान की आवश्यकता है। और इसलिए गायत्री की सिद्ध साधना करने के पश्चात उन्होंने जनमानस के परिष्कार हेतु विचार क्रांति अभियान की स्थापना की।
विचार क्रांति अभियान का सूत्रपात करने वाले, वैज्ञानिक आध्यात्मवाद को जन जन में पहुंचाने वाले हमारे कुल पिता एवं कुल माता का आज हम स्मरण करते हैं। और आप सब भी गौरव अनुभव करें कि उनकी कर्म भूमि पे, उनकी साधना स्थली पे आज हम सब बैठे हैं। तो आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम सब उन वैज्ञानिक, दार्शनिक, युग सृष्टा, युग दृष्टा अपने युग ऋषि का स्मरण करें व साथ ही उन संकल्पों का स्मरण करें जिसके माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति के कालजयी उन सभी महापुरुषों के जीवन के सूक्ष्म कनेक्शन को समझा, जहां उन्होंने जाना कि एक शिक्षा ही नहीं, विद्या का समावेश ही चीज़ों को बेहतर बना सकता है। और देव संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना का स्वप्न उन्होंने 1964 की अपनी अखंड ज्योति में सबके सामने लाकर रख दिया। ये अवसर है हम सभी के लिए कि हम सब याद करें उस गौरवशाली क्षणों को, उन संकल्पों को। और इसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया कुल गीत हेतु अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ज्ञान दीक्षा के आरंभ में हम सब उस गौरव को अनुभव करें, उन संकल्पों को अनुभव करें, उन भावों को अनुभव करें। कुल गीत प्रारंभ। स्कूल गीत के गान के माध्यम से हम सब भी जुड़ गए उस स्कूल परंपरा से जिसका निर्माण ही इसलिए हुआ है कि हम अपने स्वयं के निजी स्वार्थ को त्याग कर समाज के हित में क्या बेहतर कर सकते हैं, इस भाव को जागृत करें। आइए ज्ञान दीक्षा के इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये ज्ञान दीक्षा हमें स्मरण कराता है उन संकल्पों को, हमें याद दिलाता है उन भावों को, वह हमें विवश करता है, प्रेरित करता है उस ओर चलने को जिसके लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इन पलों में जब हम सब यहाँ पर हैं, ये अनुभव कर लें कि ये विश्वविद्यालय एक कल्प वृक्ष है, जहाँ पल पल जिस सोच को हम अपने मन में रचेंगे उसके अनुसार ही हमारा जीवन बनता चला जाएगा। ये एक ऐसा ज्ञानागार है जहाँ पर अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़ाव होने के कारण देश एवं विश्व के
कई विद्वज्जन इसके साथ जुड़कर हम सबको अपना ज्ञान बांटते हैं। और ये एक ऐसा अवसर है जब हम अपने जीवन को एक नए ढंग से गढ़ने का और भीड़ से हटकर कुछ नया करने का भाव अपने अंदर देख सकते हैं। और इस अवसर पर आप सभी का स्वागत जहां मैं अपने शब्दों के माध्यम से कर रहा हूं, वहीं उस स्वागत के क्रम को आगे ले जाते हुए मैं निवेदन करूंगा ऐसी शख्सियत से जिन्होंने एक शिक्षार्थी के रूप में भारत व लंदन में जाकर के साइकेट्री को पढ़ा, वह चिकित्सक के रूप में, मनोवैज्ञानिक के रूप में अपनी सेवाएं पूरे विश्व के विशिष्ट संस्थानों में दी, लेकिन एक विद्यार्थी के रूप में बचपन से ही पूज्य गुरुदेव का मार्गदर्शन जिन्हें मिला, वह श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय जी की प्रेरणा व मार्गदर्शन से वे आज हम सभी के मध्य हैं। हमारे प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे स्वागत भाषण हेतु कृपया यहाँ पर पधारें। धन्यवाद गोपाल। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को साक्षी मानकर गायत्री मंत्र के साथ अपनी बात प्रारंभ करना चाहूँगा। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का, सन्मार्ग का, सद्भाव का मंत्र है। इस भावना के साथ ये मंत्र का प्रत्येक अक्षर हमें प्रखरता की ओर, पवित्रता की ओर, प्रकाश की ओर, प्रफुल्लता की ओर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। सभी से निवेदन है कि कमर सीधी कर लें और एक बार सस्वर साथ साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में यहाँ इस ज्ञान दीक्षा पर्व के आयोजन के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ विराजमान माननीय शहरी विकास मंत्री श्री प्रीतम सिंह पंवार जी अपने व्यस्ततम समय में से हम लोगों के एक छोटे से निवेदन पर आप समय निकाल करके यहाँ आए, इसके लिए हम लोग आपके अत्यंत आभारी हैं। इसके साथ आज उनने एक अद्भुत परंपरा का निर्वहन किया कि हम लोगों के यहाँ जब भी कोई शख्सियत राजनीति के क्षेत्र से आते हैं तो सामान्य रूप से उनको विविध व्यस्तताओं के कारण यहाँ आने में थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है। वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कार्यक्रम के शुरू होने से करीब 1 घंटा पूर्व यहाँ पर आ गए और आज जो उनने एक यहाँ पर अद्भुत परंपरा को प्रारंभ किया, उसके लिए हम लोग उनके हृदय से आभारी हैं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में उपस्थित हम सबके श्रद्धेय आदरणीय श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय जी, इसके अतिरिक्त मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि स्वामी शिवानंद जी, माननीय कुलपति जी, कुल सचिव जी और यहाँ पर उपस्थित देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांति कुंज गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आचार्य आचार्यों, प्यारे विद्यार्थियों। वर्तमान समय दोस्तों मानवता के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है। ये समय ऐसा समय है जब मनुष्य की आस्थाएं कमज़ोर पड़ रही हैं, उसका चिंतन भ्रमित है, भावनाएं दूषित हैं, विचारणाएं कलुषित हैं और इसी कारण आज के स्वार्थी समाज में हमको बिखरे हुए व्यक्तित्व नजर आते हैं, टूटे हुए परिवार नजर आते हैं, भटका हुआ समाज नजर आता है। जिन मूल्यों की, जिन परंपराओं की, जिन आदर्शों की, जिन संस्कारों की साक्षी अपनी धरती, अपनी संस्कृति, अपना राष्ट्र रहा है, उसके लिए हमें चिंता होती है कि कहीं वो इतिहास के पन्नों में समेट कर अपना दम न तोड़ दे। और दोस्तों ऐसे समय में, ऐसे अंधकार भरे समय में, ऐसे समय में जब समाज अपने को नष्ट करने पर आमादा हो, खाई पर चढ़ा हुआ हो, कूदने के लिए तैयार हो, व्यक्ति अपने को, अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को, अपने समाज को, नैतिकता को, मूल्यों को, आदर्शों को आग लगाने के लिए उतारू हो, ऐसे समय में आवश्यक हो जाता है कि ऐसे व्यक्तित्व निकल करके आगे आए जो अपने जीवन से इस समाज को सही दिशा दे सके, जिनका जीवन आने वाली पीढ़ी के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य कर सके। और ये प्रकाश की किरण इस देश की युवा पीढ़ी से ही निकल सकती है, जो आज इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय के इस मृत्युंजय सभागार में यहाँ के नवागंतुक विद्यार्थियों के रूप में हमारे बीच में बैठी है। तो सबसे पहले इस देश के भविष्य के लिए, इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए मैं आप लोगों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत सारी मेहनत के बाद, परिश्रम के बाद, धैर्य के बाद, संकल्प के बाद आप लोग इस विश्वविद्यालय का हिस्सा बने हैं। तो आज इस शुभ अवसर के लिए आप लोगों का इस परिवार में हार्दिक स्वागत है। कुछ बातें हमें याद रखने की आवश्यकता है दोस्तों। सबसे पहले तो ये कि आप लोग युवा हैं और युवा आदमी उम्र से नहीं सोच से होता है। युवा होने का मतलब उस ऊर्जा से है,
युवा होने का मतलब उस प्रवाह से है, युवा होने का मतलब उस संकल्प भरी सोच से है जो चट्टानों से टकराना जानती है, जो हवाओं का रुख बदलना जानती है, जो बुलंदियों से मोर्चा लेना जानती है, जो सितारों को दिशा दिखाना जानती है। युवा होने का मतलब उस जिम्मेवार व्यक्तित्व से है जिसका मन संकल्प की प्रतिमूर्ति हो तो हृदय संवेदना की, क्योंकि बिना उद्देश्य के पैदा हुई ऊर्जा विनाश का कारण बन जाती है और बिना संवेदना के पैदा हुआ जोश उद्दंडता का पैमाना बन जाता है। यही कारण है कि आज हमें वर्तमान युवा पीढ़ी भटकी और भ्रमित नजर आती है, क्योंकि हमने युवा होने का मतलब, क्रांति होने का मतलब, उनके अंदर नई सोच के जन्म लेने का मतलब ये ले लिया कि हम सड़क चलती गाड़ियों पर पत्थर फेंकें, उनकी टायरों में आग लगाएं, आते जाते लोगों को परेशान करें। इसका न तो युवा होने से कोई मतलब है, न क्रांति से कोई मतलब है, और न आपके अंदर जन्म लेने वाले उत्साह और उद्दाम से कोई मतलब है। इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है वो मनुष्य के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर जीवन के प्रति एक समग्र सोच को पैदा नहीं कर पाती। इसी कारण न तो श्रेष्ठ व्यक्तित्व देखने को मिलते हैं और न सामाजिक सद्भाव का प्रतीक बनते हुए व्यक्तित्व देखने को मिलते हैं। और एक लक्ष्य विहीन, ध्येय विहीन शिक्षा व्यवस्था का ये दुष्परिणाम है कि आज हमें अनुशासन विहीन छात्र और उत्तरदायित्व विहीन शिक्षक परिणाम के रूप में मिलते हैं। और इसलिए आवश्यक हो जाता है कि कहीं से भी सही पर सही शुरुआत हो, कहीं से भी सही पर सही शुरुआत हो। और दोस्तों, आज की ज्ञान दीक्षा का पर्व उसी सही शुरुआत का पर्व है। आज की ज्ञान दीक्षा का पर्व आपको ये याद दिलाने का पर्व है कि आप लोग इस विश्वविद्यालय में किसी साधारण विश्वविद्यालय का हिस्सा बनने के लिए नहीं आए, बल्कि आप लोग यहाँ पर एक बड़े चिंतन का, बड़े दर्शन का, बड़ी फिलॉसफी का हिस्सा बनने के लिए आए। एक ऐसी फिलॉसफी का हिस्सा बनने के लिए आए हैं जहाँ आपको ये बताया जाता है कि आप जीवन को समग्रता के साथ कैसे जी सकते हैं। एक ऐसी फिलॉसफी का हिस्सा बनने के लिए आए हैं जहां आपको ये बताया जाता है कि आप अपने चिंतन में उत्कृष्टता कैसे ला सकते हैं, आपके चरित्र में प्रामाणिकता कैसे ला सकते हैं, आपके उद्देश्यों में ऊंचाई कैसे ला सकते हैं, आपकी भावनाओं में उदारता कैसे ला सकते हैं, आपके हृदय में समाज के लिए दर्द और राष्ट्र के लिए प्रेम कैसे ला सकते हैं, आपके सिद्धांतों में, आपकी सोच में इस राष्ट्र के लिए, इस संस्कृति के लिए आत्मसम्मान कैसे ला सकते हैं, जानने के लिए अकेला विश्वविद्यालय। दोस्तों, अकेला विश्वविद्यालय है जहां आपके अंदर सोए हुए विवेकानंद राष्ट्रीय संस्कृति का उत्थान कर सकते हैं। यह अकेला विश्वविद्यालय है जहां पर आपको पतंजलि और आइंस्टाइन एक ही मंच पर विज्ञान और अध्यात्म का पर्याय बनते नजर आते हैं। यह अकेला विश्वविद्यालय है जहां पर आप ही के अंदर सोए हुए गांधी और सुभाष राष्ट्रीय स्वाभिमान का उद्घोष करते हैं। यह अकेला विश्वविद्यालय है दोस्तों जहां पर 80 वर्षों में 4000 वर्षों के बराबर तप, संगठन और लेखन करने वाली दिव्य सत्ता हमारा मार्गदर्शन करती है। और यह अकेला विश्वविद्यालय है जहां पर गीता और ध्यान की कक्षाओं के माध्यम से आप अपने जीवन में समग्रता, संतुलन और सामंजस्य सीखते हैं। मैं कहूंगा कि आज के दिन जब आप लोग इस परिवार का, इस विश्वविद्यालय का, इस फिलॉसफी का हिस्सा हो रहे हैं, तो जिस दिन आप लोग यहाँ से निकलें तब तक आप इस बात को याद रखना कि आप लोग एक साधारण विश्वविद्यालय का हिस्सा बनने के लिए नहीं आए थे। यदि आप साधारण विश्वविद्यालय का हिस्सा बनने के लिए आए थे तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक आप चले जाइए और हाईवे के दोनों तरफ अपने चेहरे घुमाते जाइए, आपको कुछ नहीं तो 500 के करीब स्कूल कॉलेजेस देखने को मिलेंगे। उनमें से कहीं पर भी जाकर के आप इस कार्य को कर सकते थे, पर आप लोग यहाँ आए हैं ताकि आप राष्ट्र के लिए एक जिम्मेवार नागरिक बन सकें, ताकि आप अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को समग्रता के साथ, उत्कृष्टता के साथ, समुन्नता के साथ एक नई दिशा दे सकें। और मैं कहूँगा इस सपने को आप कभी मत भूलना, इस सोच को आप कभी मत भूलना, इस ध्येय को, इस लक्ष्य को, इस उद्देश्य को आप कभी मत भूलना। इस बात को आप कभी मत भूलना कि आप लोगों का चयन यहाँ पर अच्छे उद्देश्य के लिए किया गया था और सामान्य सोच को लेकर के ना आप कभी आए थे और सामान्य सोच को लेकर के आप कभी यहाँ से निकलेंगे भी नहीं। तो भगवान करे आज के दिन जिस संकल्प को, जिस सोच को, जिस सदुद्देश्य को लेकर के आप इस विश्वविद्यालय का हिस्सा बने हैं, उसको आप जिंदगी भर कभी ना भूलें। जिंदगी का प्रत्येक क्षण, हर दिन, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन, हर सप्ताह और हर माह आपको ये याद दिलाए कि आपका जीवन एक अच्छे उद्देश्य के लिए समर्पित था और आप उस उद्देश्य को अपने जीवन में प्राप्त करें। इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और उन ऊंचाइयों तक पहुंचें जहां पर देखने का सपना न केवल आप देखते हैं बल्कि हम भी देखते हैं। तो पुनः आप सबका यहाँ पर स्वागत करते हुए इस विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरी बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। धन्यवाद सर। निश्चित ही इन भावों ने आप सबको हृदय और अंतर्मन से आंदोलित किया होगा और यह प्रेरणा आप सबके लिए एक बार पुनः उभर के आई कि स्वर्णिम इतिहास आज तक का केवल यही बतलाता है, जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। तो अपनी उस जिम्मेदारी का अनुभव आप सभी करें और जैसा कि युग ऋषि ने सदैव कहा, युग की मांग प्रतिभा परिष्कार। तो उस प्रतिभा परिष्कार की भट्टी में अब जब आप स्वयं आ ही गए हैं तो इन जिम्मेदारियों का अनुभव करते हुए
आगे चलें। आज के समय में कई समस्याओं को लेकर, युवाओं से जुड़ी, समाज से जुड़ी कई समस्याओं को लेकर देश ही नहीं बल्कि विश्व में कई सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस किए जाते हैं, जहाँ पर कई विद्वान जाते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, समस्याओं को लेकर के चिंतित होते हैं। वह अंत में जब समाधान को लेकर के कंक्लूजन या निष्कर्ष निकाल करके बैठते हैं तो उन्हें लगता है होना तो ऐसा चाहिए, लेकिन हो कहाँ सकता है। उन सभी विद्वानों के लिए हम लोग खुला आमंत्रण देते हैं कि ये जगह है जहाँ पर हो सकता नहीं, हो रहा है। शिक्षा विद्या का अद्भुत समन्वय, शिक्षा संस्कारों का अद्भुत समन्वय, और गौरव कीजिए कि आप यहाँ पर इस समय उपलब्ध हैं। देश के युवा को जब हम लोग देखते हैं तो युवा मतलब कुछ प्रश्न भी होते हैं। जैसे आज आप सब यहाँ पर आकर बैठे हैं, आप सबके मन में प्रश्न जरूर होगा कि आज इससे पहले भी हम कहीं पढ़ चुके हैं या इससे पहले भी हमने अपनों को कहीं पढ़ते देखा है, लेकिन विश्वविद्यालय में पहला दिन और वो भी ज्ञान दीक्षा, जहाँ पर हम सभी इस रूप में बैठे हैं, जहाँ पर गीतों का गान हो रहा है, कुछ अच्छी बातें बताई जा रही हैं, तो युवा मन में कुछ प्रश्न अवश्य होंगे कि ज्ञान दीक्षा की आखिरकार पृष्ठभूमि क्या है। तो इस पृष्ठभूमि को आपको जो समझाने जा रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन का आरंभ तो एक आर्किटेक्ट के रूप में किया, लेकिन वो स्वयं एक ऐसे आर्किटेक्ट के शरणों में आ गए जिन्हें हम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जिन्होंने उनके जीवन का आर्किटेक्चर बदला, और आज वो हमारे कुलपति के रूप में हम सबके साथ हैं। मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय श्री शरद पारधी जी को, कुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय, कि वे हम सभी को दीक्षारंभ की पृष्ठभूमि से अवगत कराएं। सभी से सबसे पहला निवेदन यह है कि कमर सीधी करके बैठे, क्योंकि ज्ञान दीक्षा में हम लोग उपस्थित हो रहे हैं। हमें पहले अपने मेरुदंड को सीधा रखना होगा और सभी ने एक स्वर में गायत्री मंत्र मेरे साथ कहने का कष्ट करना होगा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ज्ञान दीक्षा के लिए आए हैं। गुरु बिना दीक्षा ज्ञान नहीं प्राप्त होता। गुरु मंत्र हम कहेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री सूक्ष्म रूप में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव परम माता जी के संरक्षण में, उनकी उपस्थिति में यहाँ पे इस ज्ञान दीक्षा समारोह में पधारे हुए हमारे प्रमुख अतिथि माननीय श्री प्रीतम सिंह पवार जी, जो कि माननीय मंत्री है शहरी विकास, नागरिक सुरक्षा और पशुपालन इस उत्तराखंड राज्य के। इनके साथ पधारे एक विशिष्ट अतिथि स्वामी शिवानंद जी, हमारे कुलाधिपति श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, जो कि आज हमारे गुरु रूप में, आपके गुरु रूप में आपको दीक्षा देने वाले हैं, जो इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है और प्रमुख अखिल विश्व गायत्री परिवार की है। हमारे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंडित जी, जिनको अभी भी आपने सुना। आप लोग बहुत भाग्यशाली है कि इनका साथ आप लोगों को कई सालों तक मिलने वाला है। और मेरे साथ श्री संदीप कुमार जी, जो कि इस विश्वविद्यालय के सचिव है। यहाँ पे उपस्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग प्रमुख, आचार्य आचार्याएं, शिक्षक वृंद, अभिभावकगण, शांति कुंज गायत्री कुंज से पधारे परिजन, माताओं बहनों भाइयों, प्रेस के प्रतिनिधि, देव संस्कृति के अन्य छात्र छात्राओं और जिनके लिए यह ज्ञान दीक्षा का आयोजन किया गया है, ऐसे नवप्रवेशी छात्र छात्राओं। इसके अतिरिक्त हमारे जो गायत्री विद्यापीठ है, जो कि हमारा स्कूल है 12वीं तक चलता है, यहाँ के भी 11वीं 12वीं के और नवप्रवेशी विद्यार्थी इस कार्यक्रम में हर साल उपस्थित होते हैं। उनका भी और हमारे सब नवप्रवेशी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय छात्र छात्राओं, मनुष्य जीवन के महत्वपूर्ण कालखंड विद्यार्थी जीवन के स्वर्णिम अवसर पर आप सब अहम और अपना निर्णायक भूमिका में पदार्पण करने जा रहे हैं। देव संस्कृति के अंतर्गत ज्ञान दीक्षा एक महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसका उद्देश्य एक सुसंस्कारित
उदात्त और आदर्श जीवन निर्माण की नींव डालना है। आपका फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी है ये, और इसीलिए ये दीक्षा यहाँ पे आपको ज्ञान की दी जाएगी। इस संक्षिप्त कर्मकांड में भारतीय संस्कृति के उपनिषदों में वर्णित भाव, विचार और कृत्य, इनका सम्मेलन किया गया है। परम पूज्य गुरुदेव के सपने की इस विश्वविद्यालय, जहाँ सच्चे मनुष्य, बड़े मनुष्य, महान मनुष्य और सर्वांगपूर्ण मनुष्य घड़ने का व्रत लिया है, आपसे अपेक्षा रखता है अनुशासित, शालीन, आदर्श विद्यार्थी बनने की। कहते हैं मैन क्रिएट्स हिज ओन डेस्टिनी। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छा कहा है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता, नियंत्रण करता और स्वामी है। और स्वामी विवेकानंद जी ने तो और भी कहा है कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ। मित्रों, ये तो कहने की बात हुई, लेकिन आप और हम इस ज्ञान दीक्षा में क्या करने जा रहे हैं, हमें क्या करना होगा, एक संक्षिप्त दिशा निर्देश मैं कर रहा हूँ। इस ज्ञान दीक्षा को गुरु सत्ता का संरक्षण है, इसलिए गुरु सत्ता के संरक्षण में ईश्वरीय शक्ति के उपस्थिति में, ऋषि तंत्र के निर्देशों में, विद्यार्थी जीवन की मर्यादा में श्रद्धेय कुलाधिपति जी द्वारा संकल्प पूर्वक आपको जो दीक्षा दी जाएगी, उसी का नाम ज्ञान दीक्षा होगा। संकल्प जुड़ जाने से वह बल आता है जिससे कि सभी बाधाओं का निराकरण होकर उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ज्ञान दीक्षा एक ऐसा ही महान संकल्प आप लेने जा रहे हैं जिससे प्रत्येक छात्र और छात्रा को अपने जीवन में सफलता प्राप्त होने की उम्मीद रखते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रत्येक के लिए 4 विभूतियां बताई है। इनको अपने को अपनाना है: समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। इन विभूतियों के सहारे और इस विश्वविद्यालय से प्राप्त ज्ञान से आप सब छात्र छात्राएं अपना अपना व्यक्तित्व अपने गुण, कर्म, स्वभाव से विनिर्मित करेंगे और चिंतन, चरित्र और व्यवहार से अभिव्यक्त करेंगे। आप जिससे आपको, आपके माता पिता को, आपके गुरुजनों को आपके बारे में बहुत अभिमान रहेगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम विद इन, फ्रॉम ह्यूमन सोल। आपके अंदर नॉलेज है, इसको जागरूक करना है। इसलिए मित्रों, आपके आत्मा में स्थित उस ज्ञान को उजागर करने का प्रयास इस विश्वविद्यालय में सतत होता रहेगा। आपको इसका साथ देना है, आपको इसके अंदर जुड़ जाना है। हम यहाँ पे विद्यालय धर्म निभाएंगे, आप विद्यार्थी कर्म करेंगे। मित्रों, आपका यहाँ पे मैं स्वागत करता हूँ और आश्वासन देता हूँ कि आपके प्रगति में यह विश्वविद्यालय हर प्रयास करता रहेगा। आपका यहाँ पे स्वागत है। ओम शांति। धन्यवाद सर। हमारी भारतीय संस्कृति की इस गौरवशाली परंपरा को लेकर के आइए अब हम आगे चलते हैं और ये क्षण है ज्ञान दीक्षा एवं संकल्प हेतु। आप सभी तैयार हो जाएं ज्ञान दीक्षा संकल्प के लिए। ज्ञान दीक्षा का मुख्य संकल्प परम पूज्य, परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर साहब के द्वारा, हमारे माननीय कुलाधिपति जी महोदय जी के द्वारा संपन्न होगा। उसका प्रारंभिक कर्मकांड हम लोग शुरू करेंगे। प्रारंभिक कर्मकांड का मतलब मनोभूमि बनाना और संकल्प अर्थात बीजारोपण। हम लोग सावधान होकर कमर सीधी करके बैठ जाएं। एक बार हम लोग पुनः सविता देवता का ध्यान करें। सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए सबके लिए ज्ञान की, सबके लिए प्रकाश की प्रार्थना। गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ज्ञान दीक्षा। ज्ञान का पहला लक्षण है पवित्रता। झलकनी चाहिए, दिखनी चाहिए, जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में कण कण में समाई हुई है। यहाँ की वेशभूषा में वो पवित्रता झलक रही है, यहाँ के आहार में वह पवित्रता है, यहाँ के वायु में वह पवित्रता है।
अभी हम पवित्रीकरण का कर्मकांड करेंगे। हमारे स्वयंसेवक भाई बहन जल का पात्र लेकर खड़े हो जाएं, अपना निर्धारित स्थान ले लें। आगे से पीछे तक आपको जल का विसिंचन करना है। जब मंत्र बोला जाएगा, जब निर्देश दिया जाएगा, तैयार हो जाएं, अपना स्थान ले लें। सभी लोग हाथ जोड़कर बैठें। वह पवित्रता जो इस वातावरण में भरी हुई है, हम अपने जीवन में उसको धारण करें, संकल्प पूर्वक उसको स्थापित करें। अभिमंत्रित जल की बूंदें हमारी मदद करेंगी। यहाँ से संस्कृत के छोटे छोटे सूत्र बोले जाएंगे, सबको वो सूत्र दोहराने हैं। ओम पवित्रता मम, ओम पवित्रता मम, मनः काय, मनः काय, अंतःकरणेषु, अंतःकरणेषु, संविशेद। संविशेद। हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करते हैं, पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए। जो सन्मार्ग पर चलता है वो महान बनता है। पवित्रता हमें महान बनाए, फिर शांति प्राप्त होती है। जो महान होते हैं वे परम शांति के अधिकारी होते हैं, और शांति से ही सुख है, अशांत से कुतः सुखम। तो आइए हम प्रार्थना करें, सूत्र दोहराएं। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, सन्मार्गं नयेत्, सन्मार्गं नयेत्। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, महत्तां प्रयच्छतु, महत्तां प्रयच्छतु। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, शान्तिं प्रददातु, शान्तिं प्रददातु। आराम से बैठ जाएं। हमने पवित्रता का आह्वान किया। दूसरा तत्व है प्राण तत्व, जिसका हम आह्वान कर रहे हैं प्राणायाम के द्वारा, गहरी श्वास प्रश्वास क्रिया के द्वारा। कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ गोद में रखें, मंत्र के साथ लंबी गहरी श्वास खींचें। भावना करेंगे सूर्य का वह महाप्राण का तत्व, प्राण तत्व हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा है, हम उसे अपने अंदर धारण कर रहे हैं। श्वास बाहर निकालते हुए भाव करेंगे कि हमारे अंदर के कसाय कलमश, हमारी कमजोरियां, हमारे दोष दुर्गुण बाहर निकल कर जा रहे हैं। प्रतीक प्रयोग यहाँ पर करेंगे प्राणायाम का। हम प्राणवान बने, इस समाज में कुछ महत्वपूर्ण काम कर सकें, ऐसी प्रार्थना करते हुए प्राणायाम। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। लंबी गहरी सांस खींचें। हमारा रोम रोम सविता का तेज सोख रहा है, हमारा शरीर प्राणवान बन रहा है, हमारा मन तेजस्वी हो रहा है, हमारा हृदय तेजोमय हो रहा है। अगला क्रम मस्तिष्क संस्कार। हम सब तिलक लगाते हैं। मस्तक पर तिलक लगाना अर्थात अपने विचारों पर नियंत्रण, देवत्व का नियंत्रण, किसी महासत्ता का नियंत्रण। हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारे विचार सदैव सन्मार्ग पर चलें, अच्छा सोचें, अच्छे रास्ते पर हम चलें। जिन छात्र छात्राओं के पास पूजा का पात्र है, बर्तन है, उसमें रोली लगी हुई है, रोली चंदन, उसे अनामिका उंगली में ले लें। यहाँ से मंत्र बोले जाएंगे, मंत्र दोहराएंगे और बाद में गायत्री मंत्र बोलते हुए हम तिलक लगाएंगे। प्रार्थना करते हैं हमारा मस्तिष्क शांत रहे, उसमें अनुचित आवेश प्रवेश करने ना पाए, हमारा मस्तक सदैव गौरव से ऊंचा बना रहे और हमारा विवेक सदैव जागृत बना रहे, ऐसी प्रार्थना करेंगे। सूत्र दोहराएं। ओम मस्तिष्कम, ओम मस्तिष्कं शांतं भूयात्, शान्तं भूयात्। ओम अनुचितः आवेशः, ओम अनुचितः आवेशः मा भूयात्, मा भूयात्। ओम शीर्षं, ओम शीर्षं उन्नतं भूयात्, उन्नतं भूयात्। ओम
पहला क्रम धरती माँ की वंदना का है। हम धरती माँ का स्पर्श करते हुए प्रणाम करेंगे, प्रार्थना करेंगे इस देव संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन करते हुए हम उन गुणों को अपने जीवन में विकसित कर सकें जो धरती माँ की धरोहर है। माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ उर्वर है, हमें भी उर्वरता दे, हम भी कुछ रचनात्मक कुछ कर सकें, कुछ नए प्रयोग कर सकें। वो पोषण करती हैं, हमें भी श्रेष्ठताओं को पुष्ट करने की शक्ति दें। वे धारण करती हैं, हम भी ज्ञान को धारण कर सकें। वे सुगंध की स्रोत हैं, हमारे जीवन को भी सुगंधित बना दें, सद्गुणों से ओतप्रोत कर दें। ऐसी प्रार्थना करते हैं, धरती माँ को प्रणाम करते हुए नमन करते हैं। सूत्र दोहराएंगे। माता भूमि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या नमो मात्रे पृथिव्यै। पृथ्वी माता को नमन करने के साथ ही हम विभिन्न देव शक्तियों को नमन करते हैं। परमात्मा सत्ता की विभिन्न धाराएं हैं जो विभिन्न रूपों में हम सबको पोषण देती हैं, शक्ति देती हैं, प्राण देती हैं। उनको हम क्रमशः स्मरण करेंगे, नमन करेंगे। सूत्र यहाँ से बोले जाएंगे, दोहराते जाएंगे। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम सर्वाभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। ओम महाविद्यायै नमः। और अंत में अनंत रूप परमात्मा को हाथ जोड़कर भाव भरा नमन करें। ओम नमो स्वनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अंतिम कर्मकांड स्वस्थ वाचन का है। स्वस्थ वाचन के लिए पुष्पक्षत हाथ में ले लें। हमारे नव प्रवेशी छात्रों के पास प्रतीक के रूप में पीत वस्त्र दुपट्टा है गायत्री मंत्र का, उत्तरी उसे हाथ में ले लें। कलावा है उसे हाथ में ले लें। ये प्रतीक हाथ में ले लें। यहाँ से स्वस्थ वाचन के मंत्र बोले जाएंगे। हम सब आत्म कल्याण और लोक कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकें, सबका सर्वविधि कल्याण हो, ऐसी भावरी प्रार्थना करते हुए स्वस्थ वाचन। जिन्हें ये मंत्र आते हैं स्वर में स्वर मिलाकर सब लोग मंत्र बोल सकते हैं। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णोरनाथमसि विष्णोः शास्त्रेस्तो विष्णो
वैष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। अब संकल्प का विशेष कर्मकांड माननीय कुलाधिपति महोदय जी द्वारा संपन्न हो रहा है। ये पीत वस्त्र जो दुपट्टा है उसे अपने कंधे पर डाल लें, सभी नवप्रवेशी छात्र छात्राएं सभी डाल लें, अपने कंधे पर डालें, सब लोग सावधान होकर बैठ जाएं। हमारे आज के इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु नवप्रवेशी छात्र, सभी हमारे पुराने सभी विभिन्न 3-4 वर्षों के छात्र, सभी हमारे अध्यापकगण, अध्यापिका बहनें, हमारे अतिथिगण जो मंच पे विराजमान हैं। ये जो क्रम अभी होगा थोड़ी देर का 5-7 मिनट का, ये दीक्षा का क्रम है। दीक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम आने वाले समय में जो आपके सामने जितनी चुनौतियां आने वाली हैं उसके लिए आपको तैयार करते हैं। आप पढ़ सकें, आप न केवल पढ़ सकें, अपने आप को गढ़ सकें, अपने आप को महान बना सकें और यहाँ से उन सब चीज़ों को समझ के जाएं जिन चीज़ों के लिए आपने इस विश्वविद्यालय को चुना। मैं जानता हूँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे और उसके बावजूद भी आपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय को चुना, ज़रूर कोई न कोई खास बात रही होगी। और उस बात में सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर संस्कृति और सभ्यता का संगम है, शिक्षा और विद्या का संगम है। ऐसी स्थिति में आज आप जुड़ने जा रहे हैं जिस सत्ता से, उस सत्ता से जो हमारी विद्या की देवी है सरस्वती, जो हमारे गुरुदेव हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, और जो गायत्री महाशक्ति हैं जिनके माध्यम से हम लोग यहाँ पर इतना बड़ा परिवार चला रहे हैं जिसमें 10 करोड़ से ज़्यादा व्यक्ति हैं पूरे गायत्री परिवार में। आज उनके साथ आप जुड़ने जा रहे हैं। ये आपकी इस महान परंपरा में भागीदारी है। सभी छात्र छात्राएं और सभी अध्यापक अध्यापिकाएं दोनों की भागीदारी इसमें होगी। छात्र छात्राएं जब मैं कहूँगा आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे, मनी मन अपना नाम बोलेंगे, और जहाँ मैं बोलूँगा कि अब अध्यापक गण बोलेंगे तो अध्यापक गण उसका अनुमोदन करेंगे। दोनों की साझेदारी से ही काम चल पाता है। होता क्या है कि कई बार स्टूडेंट्स अलग दिशा में चलते हैं और टीचर्स अलग दिशा में चलते हैं। इस वजह से क्या होता है कि पढ़ाई में वो जान नहीं आ पाती। केवल कंप्यूटर या केवल आपका ट्यूटर, केवल आपकी किताबें नहीं पढ़ा सकती आपको। आपका शिक्षक, उनके व्यक्तित्व, उनका तप, उनका ज्ञान, वो आपको पढ़ाता है। इसलिए दोनों की भागीदारी अनिवार्य है। तो ये जो दीक्षा संकल्प है, इसको दोहराया जाएगा और दोहराने का काम मैं करूँगा आपसे। आप मेरे निर्देशन को सुनते रहिएगा। मेरे साथ साथ बोलेंगे मैं, अपना मनी मन नाम बोलिए। स्नातकों के लिए निर्धारित आदर्श
मर्यादा एवं कार्य योजना के अनुरूप ज्ञान पाने, अब हमारे अध्यापक बोलेंगे ज्ञान देने की साधना, व्यक्तित्व गढ़ने गढ़ाने की तप साधना हेतु निष्ठापूर्वक दीक्षित, जो बहनें हैं बच्चे हैं वो बोलेंगे होती हूँ, और जो लड़के हैं वो बोलेंगे होता हूँ। यह कार्य चूंकि आपके दोनों के समन्वय से संभव है, इसके बिना नहीं हो सकता। एक बात सुन लेंगे, आप सबको रिपीट करना है। साथ साथ हो रक्षण पालन, साथ साथ पुरुषार्थ करें, तेजस्वी हो ज्ञान हमारा, नहीं परस्पर द्वेष करें। अब इसी का मंत्र में भाव है जो बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। अगला क्रम है कि हम हमारे अध्यापिकाएं हमारे दोनों का यश एक साथ बढ़े। जब आप एग्ज़ाम पास करेंगे, जब आप ज्ञान उपलब्ध करेंगे, ज्ञान उपलब्ध करके जब आप आगे बढ़ेंगे, आपका नाम पूरे देश में होगा, प्रदेश में होगा, सब जगह होगा, तो आपका दोनों का यश एक साथ बढ़ेगा। ये आपको बोलना है, हम दोनों का यश एक साथ बढ़े। ओम सहनौ यशः। अब यश बढ़ेगा तो ब्रह्म वर्चस्व भी बढ़ेगा। ब्रह्म वर्चस्व का मतलब होता है आत्मबल। हमारे अंदर जो आत्मशक्ति है, यश लौकिक होता है और ब्रह्म वर्चस्व जो है अलौकिक होता है। यह आध्यात्मिक साधना से बढ़ता है। इसके लिए विशेष रूप से अध्यापकों से कहा जाता है कि आपको अपने जीवन में आध्यात्मिकता को उतारने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप उस बल से संपन्न बन सकें जिस बल से आप अपने स्टूडेंट्स को वो ज्ञान दे सकें। वो बल नहीं होगा तो आप ज्ञान नहीं दे पाएंगे। केवल जानकारी से ज्ञान नहीं दे पाते। मेरे साथ साथ सभी बोलेंगे, आप सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं और बच्चे, हम दोनों का ब्रह्म वर्चस्व एक साथ बढ़े। ओम सहनौ ब्रह्म वर्चसम। ये एक क्रम हो गया जिसमें लौकिक यश और अलौकिक ब्रह्म वर्चस्व, इसको बढ़ाने की साधना की गई। साथ साथ चलने का नियम बनाया गया। अब अगली बार जो है, अगला क्रम जो है, उसमें आपको छात्र छात्राओं को प्रत्येक सूत्र के पश्चात दोहराना है, और मैं बोलूँगा मान्यम, तो आपको मेरे साथ साथ दोहराना है मान्यम। मान्यम का मतलब होता है स्वीकार है। आई एग्री टू इट, आई एडमिट दैट आई विल डू इट। मैं इसको करूँगा। मान्यम यानी स्वीकार है। जब मैं बोलूँगा तो पहले समझाऊंगा कि क्या बोलना है, किसके लिए स्वीकार है बोलना है। हर चीज़ के लिए नहीं बोलना है, वही जो मैं बोलूँगा उसके लिए बोलना है। आचार्यगण बोलेंगे आपको, पहला है सत्यम वद, यानी सत्य बोलो। सत्य बोलोगे, सत्य के प्रयोग, महात्मा गांधी की कथा आपको मालूम होगी, किस तरह से सत्य बोलने से जीवन बदल गया। अगर आपने कोई गड़बड़ी की है, हॉस्टल में गड़बड़ी की है, पढ़ने में गड़बड़ी की है, कहीं किसी के सामान की चोरी की है, तो सत्य बोल देने से ज़्यादा अच्छा है। असत्य बोलने से क्या होगा कि बात बढ़ती चली जाएगी और आपका फिर अपयश होगा। तो क्या बोलेंगे? सत्य, सत्य बोलेंगे। ठीक है, तो आपको अध्यापकगण बोलेंगे, मेरे साथ अध्यापकगण बोलेंगे सत्यम वद। आप बोलिए मान्यम, तो एक साथ बोलिए स्वीकार है। दूसरा है धर्मम चर, धर्म का आचरण करेंगे। धर्म ड्यूटी को कहते हैं, कर्तव्य परायण तक कहते हैं। धर्म का मतलब पूजा पाठ इन चीज़ों से नहीं है। धर्म का मतलब है कि हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, धर्म का आचरण करेंगे, धर्म पर चलेंगे। विद्यार्थी धर्म का पालन, शिक्षक धर्म का पालन। तो आप शिक्षक आपसे कह रहे हैं कि आपने विद्यार्थी धर्म का पालन करना। धर्मम चर, जोर से बोलिए, हमारे शिक्षकगण जो है जोर से बोलें। शिक्षकगण थोड़ा जोर से बोलें। अब आप बोलिए मान्य, बहुत सही है, बिल्कुल। अब स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करेंगे। स्वाध्याय करते हैं तभी हमको ज्ञान होता है। जितनी भी जानकारी आज हमें है, जितनी भी हम बोल पाते हैं, जितनी भी आप अपने एग्जाम में लिख पाते हैं, ये सारा स्वाध्याय की वजह से। स्वाध्याय का मतलब होता है श्रेष्ठ विचारों में निरंतर रमण करना, श्रेष्ठ विचारों में निरंतर चलते रहना।
श्रेष्ठ विचारों में जो आचरण करता है और निरंतर चलता है उसको स्वाध्याय कहा जाता है। स्वाध्याय से हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा अंतर जगत नए नए विचारों से संपन्न होता है। आपके सामने आपके अध्यापकगण रख रहे हैं प्रश्न। स्वाध्यायान मा प्रमदः, इसका मतलब है स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करेंगे। आप बोलिए। अब धर्म में प्रमाद नहीं करेंगे। धर्म का मतलब है कि धर्म के क्षेत्र जो हैं, युग धर्म है, मानव धर्म है, राष्ट्र धर्म है, विद्यार्थी धर्म है, मित्र धर्म है, इन सब चीज़ों में प्रमाद नहीं करेंगे। जहाँ भी ऐसा कोई मौका आएगा हम आगे बढ़कर अपनी भागीदारी करेंगे। धर्मान न प्रमदितव्यम। आप बोलिए। अब अगला है संसाधनों के विकास में प्रमाद नहीं करेंगे। संसाधनों का विकास बहुत जरूरी है। संसाधनों का विकास, आप लोग यहाँ पढ़ लिख के निकलेंगे, उसके बाद आप रिसोर्सेज डेवलप करेंगे, अपने लिए नौकरी ढूंढेंगे। रिसोर्सेज राष्ट्र के लिए भी डेवलप करना जरूरी है। नए नए सॉफ्टवेयर बनाएंगे, नए नए प्रोग्राम बनाएंगे, नए नए कार्यक्रमों को डेवलप करेंगे। एमजेएमसी के छात्र होंगे तो वो नई नई चीज़ें लिखेंगे, नई चीज़ें वहाँ जाएंगी। जो हमारे योग के छात्र होंगे वो नए नए उपचार की पद्धतियाँ निकालेंगे। जो हमारे होलिस्टिक हेल्थ के छात्र हैं नई नई जड़ी बूटियों पर आविष्कार करेंगे। टूरिज़्म वाले छात्र हैं वो नए नई चीज़ों को आविष्कार करेंगे ताकि टूरिज़्म बढ़े उत्तराखंड का। तो ये जो संसाधनों का विकास है इसमें प्रमाद नहीं करेंगे। आप सबको बोलना है भूत्ययी न प्रमदितव्यम। समझ में तो आ गया ना कि संसाधनों का विकास क्या होता है। तब मान्यम बोला है आपने ना। अब अगला है स्वाध्याय और प्रवचन में हम किसी भी तरह का प्रमाद नहीं बरतेंगे। हम दोनों को जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। प्रवचन का मतलब होता है जो पढ़ा है उसको बोलो। भाई जो पढ़ा है उसके बाद चुपचाप खड़े हैं नहीं। अगर आपने पढ़ा है, समझा है, जीवन में उतारने की कोशिश की है तो उसको फिर बोलने की भी कोशिश करिए। बोलिए, सुनाइए और लोगों को भी बताइए उसके बारे में। देखिए हमने योग विज्ञान में ये पढ़ा है, हम आपको इंटर्नशिप में भेजेंगे। 2 साल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगले साल भेजेंगे। 6 महीने वाले स्टूडेंट को भी 3-4 महीने, 5 महीने के अंदर भेजेंगे। 3 साल वाले स्टूडेंट हैं उनको तीसरे साल भेजेंगे। 5 साल वाले स्टूडेंट को हम फिर भेजेंगे। इस तरह से आप लोगों में इसकी एक कंपटीशन होनी चाहिए कि हम कितनी बात को अपनी समझा पाते हैं। भाषण लंबा नहीं देना है, केवल अपनी बात कहनी है। लंबा भाषण देने के लिए तो दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग बैठे हुए हैं जो भाषण ही भाषण दे रहे हैं सब के सब। तो उन भाषणों की जरूरत नहीं है। स्वाध्याय प्रवचन, प्रवचन मतलब जिसको पचाया गया हो नॉलेज को, ज्ञान को, उस पचाए हुए ज्ञान को हम सबको सुनाएंगे। शिक्षक लोग बोलेंगे स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। अभी मान्यम में थोड़ी कमी आ रही है, थोड़ी देर में धीमे धीमे होता जा रहा है। थोड़ा अच्छा जोश के साथ बोलिए इसको, है ना, ताकि पता चले कि वास्तव में स्वीकार है। माता को देवता मानेंगे, मातृ देवो भव। पिता को देवता मानेंगे, आचार्य देवो भव। अब ये जो जितने भी चीजें हैं ये सबको मालूम है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। आचार्य को यदि आपने देव शक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया तो आचार्य आपका टीचर नहीं रहेगा। फिर केवल मात्र एक मास्टर नहीं रहेगा। फिर आचार्य आपका एक ऐसा शिक्षक होगा जो गुरु के द्वारा अपॉइंट किया हुआ रिप्रेजेंटेटिव है और वो हमारे प्रतिनिधि के रूप में आपको समझाएंगे पूरी सारी बातें। अब दो चीजें हो रह गई हैं। जो दोष रहित कर्म है उन्हीं का सेवन करें, अन्य नहीं। दोष रहित कर्म, हर कर्म में कहीं थोड़ा थोड़ा दोष होता है। धुआं दिखाई पड़ता है इसलिए अग्नि है, कर्म में अग्नि है इसलिए थोड़ा धुआं दिखाई पड़ता है। दोष कहीं ना कहीं है, पर हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि दोष जिसमें न हो, जिन कर्म में, उन कर्मों को हम नहीं करेंगे। यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। अब इसका अर्थ सुन लीजिए, फिर वो भी रिपीट करेंगे। जो दोष रहित कर्म हैं उन्हीं का सेवन करें, अन्य का नहीं। स्वीकार। लास्ट,
जो हमारे श्रेष्ठ चरित्र हैं उन्हीं का हम पालन करेंगे। जो हमारे रोल मॉडल हों ऐसे हों जो श्रेष्ठ हों। रोल मॉडल बिना सोचे समझे बना लेते हैं, कभी किसी क्रिकेट खिलाड़ी को बना लेते हैं, कभी किसी राजनेता को बना लेते हैं, कभी किसी को बना लेते हैं जो अच्छा लेक्चर देता है, बहुत अच्छे ऑडिटर हैं। सोच समझ के बनाएंगे। रोल मॉडल हमारा वो होगा जो श्रेष्ठ चरित्र वाला होगा, जिसके जीवन में उतरा हुआ होगा, उसी को हम अपना चरित्र मानेंगे, उसी को हम श्रेष्ठ रूप में स्वीकार करेंगे। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि मान्यम। इसका मतलब हुआ जो हमारे श्रेष्ठ चरित्र हैं, आप बोलिए, रिपीट करिए, जो हमारे श्रेष्ठ चरित्र हैं उन्हीं का तुम पालन करना, अन्य का नहीं। एक बार मान्य मोड़ बोल देने से ठप्पा लग जाता है, सी लग जाती है ना। अब आगे बोलेंगे। मैं जो बोलने जा रहा हूँ वाक्य वो अशाश्वत वाक्य है। उसमें बोलूँगा मैं पृथ्वी पुत्र हूँ, तो पुत्रियों को बोलने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए कि मैं पृथ्वी पुत्र हूँ, क्योंकि पुत्र शब्द यहाँ पे जेंडरलेस है, नपुंसक लिंग है ये। इसलिए इसको ये नहीं मानना चाहिए कि पुत्र या बोले या पुत्री बोलें। कोई पुत्र पुत्री नहीं है, पृथ्वी के हम सब पुत्र हैं, ये मानकर चलना। मैं पृथ्वी पुत्र हूँ, भूमि मेरी माता है, मेरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित रहेगा। मैं लोक कल्याण के लिए समर्पित रहूँगा। संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान और शक्ति से उद्दीप्त रखने की मेरी चेष्टा रहेगी। मेरे पूज्य आचार्यों से मुझे जो ज्ञान प्राप्त होगा उससे अपने राष्ट्र को जीवंत और जागृत रखूंगा। हम प्रत्येक नियम अनुशासन का पालन करेंगे। चूक होने पर भूल सुधार एवं प्रायश्चित द्वारा प्रगति क्रम को प्रखर बनाए रखेंगे। समाप्त। श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय की वाणी से आप सब ने अपने भावों को जोड़ा, वो आप सब भी संकल्पित हुए उन भावों को लेकर आगे चलने के लिए। यहाँ पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च प्रोग्राम्स में नवप्रवेशी सभी छात्र छात्राओं ने अनुभव किया होगा कि गुरुकुल की उस परंपरा का ये एक नया अवतरण है। और आज के 21वीं सदी के इस युग में इस गुरुकुल में आप सभी का एक बार पुनः से स्वागत है। ये जो कुछ भी आपको होता दिख रहा है, इसके पीछे जो मार्गदर्शन है वह उस गुरु सत्ता का है, जिसकी प्रेरणा, जिसके मार्गदर्शन में सब कुछ बेहतर है और आगे चल रहा है। तो आइए एक प्रज्ञा गीत के माध्यम से उस गुरु सत्ता का हम स्मरण करते हैं। वह एक बार पुनः संगीत के उन भावों से अपने आप को ओतप्रोत करें इस प्रज्ञा गीत के माध्यम से। गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं। कागज करूं, कलम करूं बनराय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं। कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके, कौशल तुम में पाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं।
शुचिताया उर्वरता तुम हर साधक पर बरसाते साधक जीवन धन बनाते तुम हर साधक पर बरसाते साधक जीवन धन्य बनाते छोटे बड़े ऊंच नीच का छोटे बड़े ऊंच नीच का भेदन तुम में पाओ गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं तुम ब्रह्मा जैसे वरदानी विष्णु सरीखे पालक ज्ञानी तुम ब्रह्मा जैसे वरदानी विष्णु सरीखे पालक ज्ञानी शिव जैसे प्रिय औढ़र दानी शिव जैसे प्रिय औढ़रदानी शिव जैसे प्रिय औढ़रदानी शिव जैसे प्रिय औढ़रदानी पुरुष रूप में माँ कल्याणी शिव जैसे प्रिय औढ़रदानी पुरुष रूप में माँ कल्याणी अपना सब कुछ सौंप तुम्हीं को अपना सब कुछ सौंप तुम्हीं को मैं भी धन्य कहूँ गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके कौशल तुम में पाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं। हम सभी ने उन गुरु का स्मरण किया। अब ज्ञान दीक्षा समारोह का अब वह पल आ चुका है जब हम सभी मार्गदर्शन की भूमिका के रूप में देखने जा रहे हैं अपने मुख्य अतिथि श्री प्रीतम सिंह पवार जी को, जो कि माननीय मंत्री हैं शहरी विकास हमारे उत्तराखंड शासन के। आप स्वयं में सामाजिक जीवन में सेवा के भाव को लेकर के आरंभ से ही आगे चले। संस्कृति से आपका लगाव व जीवन में अध्यात्म के कुछ मूल सूत्रों का अभिव्यक्ति इसी रूप में होती है कि आप समय से पूर्व ही हमारे इस गंगा की गोद हिमालय की छाया में बसे देव संस्कृत विश्वविद्यालय में आए। आपके साथ जुड़ी हुई एक विशेष चीज़ जो यहाँ पर मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, जैसा कि हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई कि आप इस उत्तराखंड राज्य की जिस विधानसभा को नेतृत्व करते हैं वह है यमुनोत्री। तो अपने आप में उस पवित्र भूमि से आपकी यात्रा यहाँ तक की जो रही है, आज के इस ज्ञान दीक्षा के शुभ अवसर पर हम सब चाहेंगे कि हम सब आपके आशीर्वचन, आपके उद्बोधन से लाभान्वित हो। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय श्री प्रीतम सिंह पवार जी का।
देव संस्कृति विश्वविद्यालय के ज्ञान दीक्षा समारोह में आज हमारे कुलाधिपति एवं अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, कुलपति श्री शरद पारधी जी, प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, कुल सचिव श्री संदीप कुमार जी, हमारे बीच में परम श्रद्धेय स्वामी शिवानंद जी, हमारे देहरादून से आए साथी आशीष रावत जी, समस्त आचार्य विद्वान आचार्यगण, नवप्रवेशी एवं अध्ययनरत विद्यार्थी, विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी कर्मचारी, पत्रकार मित्रों, भाई मंच संचालक जी, मैं सर्वप्रथम अपने को आज बहुत धन्य मान रहा हूं और आपको पंड्या साहब, आपका बहुत बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे यहाँ पर इस पवित्र स्थल पर, जहाँ पर कि मैं इस अवसर पर कुलपिता वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को भी याद करना चाहूँगा, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। उनकी जो ये तपस्थली है, वहाँ पर आपने मुझे इस महान जो ज्ञान दीक्षा समारोह है, इसमें आपने मुझे आमंत्रित किया, मुझे यहाँ पर आने का अवसर प्रदान किया और मुझे तमाम मेरे जो भाई बहन हैं जो कि देश सेवा के लिए आगे तैयार होने वाले हैं आपके माध्यम से, उनके बीच में आपने मुझे आने का अवसर दिया। निश्चित तौर पर ज्ञान दीक्षा का जो कार्यक्रम है, जो मुझे जानकारी है कि ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई। दुनिया में अकेला ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर यह ज्ञान दीक्षा का कार्यक्रम शुरू हुआ और इसका अनुसरण, जैसे आपने बताया कि अन्य जगह भी अब होने लगा है। तो आज यहाँ पर एक मैं कहूँगा कि आप हम सब का सौभाग्य है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए और एक संस्कारित शिक्षा देने के लिए हमारे देश के अंदर है, जो कि देश और विदेश में भारतीय जो पौराणिक संस्कृति है, जो कि गुरुकुल पद्धति के आधार पर जो शिक्षा प्रदान की जा रही है देव संस्कृति विश्वविद्यालय में, निश्चित तौर पर भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय हमारे देश में है। और फिर उत्तराखंड राज्य, जहाँ के जो हमारा राज्य है, जो कि देवभूमि के नाम से जाना जाता है, इस देवभूमि में स्थित है, भारतवर्ष के इस देवभूमि में स्थित है, यह और भी गौरव की बात हम देशवासियों के लिए, हम उत्तराखंड वासियों के लिए है। और निश्चित तौर पर यहाँ पर जो ज्ञान की गंगा, जो कि आप जहाँ पर कि पूरे आप जानते हैं कि गंगा और यमुना जिस धरती से निकल रही है, मुझे सौभाग्य मेरा है कि मेरा जन्म भी उस धरती पर हुआ। मुझे आज जो सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, मेरे विधानसभा क्षेत्र का नाम यमुनोत्री है और मैं गंगा की गोद में बसता हूँ। गंगोत्री और यमुनोत्री के दोनों मेरे जनपद उत्तरकाशी में हैं, स्थित हैं। और आज जो प्रेम की गंगा पूरे भारत में और विश्व में उत्तराखंड से निकलती है, निश्चित तौर पर शांति कुंज उसमें एक बहुत बड़ा कार्य जो गायत्री परिवार है, उसका बहुत बड़ा योगदान पूरे समाज को संस्कारित करने में और पूरे देश को एक अच्छे जो संस्कारवान जो युवा हैं, देश सेवा के लिए समर्पित जो होने वाले हैं, उनको शांति कुंज और जो हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, गायत्री परिवार है। गायत्री परिवार जैसे कि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व में और खासकर हिंदुस्तान में जो विभिन्न क्षेत्रों में सेवा के क्षेत्र में जो कार्य कर रहा है, वो बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि जो जब आपदाएं हमारे विभिन्न क्षेत्रों में आती हैं, मुझे खासकर याद आता है जो 2013 की आपदा, जो कि बहुत बड़ी त्रासदी थी और शांति कुंज ने जिस तरह से पूरे उत्तराखंड के अंदर जो आपदा के समय में राहत कार्यों में और तमाम तरह के लिए हाथ बढ़ाया, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, आपको इसकी बहुत बड़ी सराहना करता हूँ कि आपने, और ख़ासकर आपने तमाम तरह पर जो शिक्षा के क्षेत्र में जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं, वहाँ पर आपने
जो वहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कि बेघर हो गए बच्चे हैं, उनको आपने जो 12वीं तक की कक्षा के छात्र रहे हैं, उनको विद्यालय को बनाने के लिए आपने प्रयास किया और 12वीं के बाद के छात्राओं को आपने अपने विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए चुना। इसके लिए भी हम पूरे उत्तराखंड वासी, मैं उत्तराखंड की सरकार की ओर से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इस बात के लिए भी आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप छात्र भाई बहन हैं, कि यहाँ पर जो हमारे कुलाधिपति हैं, बहुत विद्वान हैं। कुलाधिपति जी द्वारा गीता और ध्यान का जो विशेष कक्षाएं हैं वो स्वयं वो लेते हैं। ये बहुत बड़े मतलब आप सबके लिए सौभाग्य की बात है कि वो स्वयं इन कक्षाओं का आपको ज्ञान देते हैं। और एक जो सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज एवं स्वस्थ चिंतन रखने वाले व्यक्ति बनाने का जो सपना कुलपिता जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने देखा था, उसको निश्चित तौर पर आप हम सब की जिम्मेदारी है कि हम लोग उस सपने को आगे बढ़ाएं। और यहाँ पर हम लोग जिस तरह से संस्कारवान शिक्षा हमको प्राप्त हो रही है, उसके माध्यम से हम आगे चलकर पूरे समाज को एक अच्छी दिशा दें और पूरे देश सेवा के लिए हम आगे चलकर तैयार हों। और हमारा जो सर्वप्रथम धर्म होना चाहिए वो देश हित का धर्म होना चाहिए, राष्ट्र हित हमारे जो कण कण में है वो बसा होना चाहिए। मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि हमारा राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, मानव धर्म सर्वोपरि है, समाज सेवा सर्वोपरि है। हमको इसी भावना से आगे काम करना है। अपने लिए तो हर कोई करता है, लेकिन दूसरों के लिए जो करता है वो इस दुनिया में महान कहलाया जाता है और आगे आने वाले समय पर उसको हमेशा याद किया जाता है। मैं इस अवसर पर पुनः आप सबका आभारी हूँ। आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ भाई बहनों को कि आप चलकर आगे बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करके बहुत आगे बढ़ें। और देव विश्वविद्यालय परिवार, देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिवार को भी बहुत बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ। परम श्रद्धेय गुरुजी पंड्या साहब को भी प्रणाम करते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। माननीय मंत्री जी के हृदय के उद्गार हम सभी को निश्चित ही उन भावों से जोड़ गए जो सचमुच वो अपने हृदय में लेकर के आए और उन्होंने हम सबको व्यक्त किया। धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और जिनके सपनों का ये विश्वविद्यालय, जिनकी यशोगाथा को जब भी हम गान करना शुरू करते हैं हम अपने आप को अकिंचन पाते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए एक ऐसा शिष्य जिसने उनका प्रत्यक्ष मार्गदर्शन पाया, वह उन गुरुदेव के विचार शरीर में स्वयं को मिला दिया। मूलतः चिकित्सक, लेकिन उसके पश्चात गुरुदेव से मिलने के बाद अपनी पूरी भूमिका को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर वर्तमान में वैज्ञानिक आध्यात्मवाद के एक वैज्ञानिक, एक लेखक, दार्शनिक, चिंतक और युवाओं के मार्गदर्शक, जो कि अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख तो हैं ही, साथ में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं। वह पूरे विश्व में सभी को इस देव संस्कृति से जोड़ने की संदेश की श्रृंखला को लेकर के जो सदैव जाते रहते हैं। और हम सब गौरव के साथ कहते हैं कि दुनिया को उनके पल जितने भी मिलते हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा पल हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और शिक्षक यहाँ चुरा लेते हैं, जब वो हम सबको अपनी क्लासेस के माध्यम से वह ज्ञान देते हैं। आज के इस 27वीं ज्ञान दीक्षा में जब ज्योतिष के भी 27 नक्षत्र अपने आप में पूर्णता को पाते हैं, यह विशेष अवसर है इस बार जब ज्योतिष के उस 27 नक्षत्रों की पूर्णता के साथ एक 27वीं ज्ञान दीक्षा आई है। मैं निवेदन करता हूं अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय से कि वे आज के शुभ अवसर पर हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय। सभी भाइयों बहनों से, बच्चों से, छात्र छात्राओं से, आमंत्रित अतिथियों से अनुरोध की कमर सीधी करें। एक साथ मेरे साथ गायत्री मंत्र बोलने की कृपा करें। गायत्री मंत्र सविता देवता की उपासना का मंत्र है। गायत्री मंत्र का देवता सूर्य है। प्रसविता सविता, प्रसव करने के कारण सविता, ये ब्रह्मांड का प्रसव हुआ है सूर्य के माध्यम से, इसलिए ये हमारा जो धरती एग्जिस्टेंस में आई वो सूर्य के माध्यम से आई, इसलिए हम सूर्य को अपना आराध्य मानते हैं। हम सूर्य के उपासक हैं और इसी नाते गायत्री मंत्र को अपना एक प्रमुख मंत्र मानते हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ है हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को अंतरात्मा में धारण करें
वह परमात्मा हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। मे ऑलमाइटी इल्यूमिनेट अवर इंटेलेक्ट टू राइचियस पाथ। छोटा सा संक्षेप में अर्थ, वो ऑलमाइटी जो सब कुछ सारी शक्तियाँ जिसके पास हैं, हमारे अंदर बुद्धि का संचार करे, श्रेष्ठ बुद्धि में प्रकाश का संचार करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा रूपी हमारी गुरु सत्ता, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पर विराजमान आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री प्रीतम सिंह जी, एक यशस्वी युवा मंत्री जो कि बड़े पावन क्षेत्र से गंगोत्री यमुनोत्री की गोद, आप दोनों क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, गंगोत्री का और यमुनोत्री का। यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र है, मतलब दोनों क्षेत्र उनके अंदर में आते हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। यहाँ से यमुना और गंगा निकलती हैं और यमुना और गंगा ऐसा कहा जाता है कि पूरे उत्तर भारत को सींचती हैं। उत्तर भारत को ही नहीं, मैं कहूँगा आर्यावर्त को सींचती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। गंगा का अस्तित्व मिटा दिया जाए तो फिर भारत का अस्तित्व नहीं, पूरे विश्व का अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए ये गंगा और ये यमुना यहाँ से निकलती हैं और इलाहाबाद में जाके मिलती हैं, इस बीच एक दोआबा क्रिएट करती हैं। वो जहाँ से निकलती हैं वहाँ की धरती में जन्मे, वहाँ से निकले एक प्रखर, एक सपूत श्री माननीय प्रीतम सिंह जी बहुत हमारे बीच में आए। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, भावभरा अभिनंदन करता हूँ। उनके साथ हमारे बीच में बैठे हुए हैं स्वामी शिवानंद जी, जो उनके साथ पधारे हैं। हमारे बीच में बैठे हुए हमारे कुलपति जी, हमारे कुल सचिव जी, हमारे प्रतिकुल सचिव, हमारे बीच में बैठे हुए प्रेस के सभी सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सदस्य। सबसे बड़ी बात है कि हमारे बीच के जो आज के ऑडियंस के जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनके लिए बोल रहा हूँ मैं, वो हैं हमारे नवप्रवेशी छात्र छात्राएं। और अगर कुछ भूल गए हों तो जो हमारे पूर्व से यहाँ पढ़ रहे सभी छात्र छात्रा जो इसको याद करें, फिर से याद करें किस लिए हम आए थे यहाँ। आप सभी शांतिकुंज के वरिष्ठ कार्यकर्ता, यहाँ के हमारे सभी अध्यापक अध्यापिकाएं, सभी उपस्थित परिजन और जितने भी बाहर के अतिथि आए हो सभी भाइयों बहनों, ये जो ज्ञान शब्द है ये बड़ा विलक्षण है। ज्ञान जो होता है ये गुरु की कृपा से नहीं, गुरु की कृपा के बिना नहीं मिलता। पर गुरु जो है वो केवल श्रद्धावान को ज्ञान देते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा का मतलब होता है आदर्शों से असीम प्यार। जो आदर्शों से प्यार करता हो, असीम प्यार करता हो, उसी को गुरु ज्ञान देंगे। वो जो श्रद्धावान नहीं है, जो तर्क करता रहता है, लॉजिकल इंटेलेक्ट जिसके पास है, आज कहाँ नहीं है ज्ञान में। ज्ञान कंप्यूटर में है, ज्ञान टेक्नोलॉजी में है, ज्ञान आपके लैपटॉप में है, ज्ञान आपके हाथ में जो हैंडसेट है उसमें है, ज्ञान आपके व्हाट्सएप में है, ज्ञान हर जगह है। पर उस ज्ञान में और इस ज्ञान में अंतर है। वो ज्ञान मनोरंजन का ज्ञान है, जानकारी का ज्ञान है, आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली विधा का ज्ञान है। पर ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान आत्म सत्ता को ऊंचा उठाने वाला, आत्मोत्थान करने वाला है, जिसके लिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने आप को पहचान, तू अपने आप को जानने की कोशिश कर। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। दोनों शब्द समझना बहुत मुश्किल है। तत्पर का मतलब होता है स्फूर्तिवान, तुरंत काम करने वाला।
जैसा आदेश मिला तुरंत करना है। आपको जब भी होमवर्क दिया जाता है, आप भी कुछ कहा जाता है कि भाई इसको तैयार करके लाना है, तो आपको उसी दिन बैठ के पढ़ना है, अगले दिन के लिए नहीं टालना है। तत्पर मतलब वो उसको कहते हैं जिसके अंदर कण कण में, जर्रे जर्रे में स्फूर्ति भरी होती है, जैसे हनुमान जी में थी। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, ऐसी तत्परता उसको कहते हैं। संयतेंद्रिय, जिसकी इंद्रियां अपने नियंत्रण में हो, इंद्रियां नियंत्रण में होना चाहिए। ये नहीं कहा जा रहा है कि इंद्रियों को उपयोग न करो, इंद्रियों को उपयोग करो, पर इंद्रियां नियंत्रण में होनी चाहिए। मैं अभी बैठा था शुरू में यहाँ ऊपर आने से पहले, तो माननीय मंत्री जी मेरे पास बैठे थे, नाश्ता कर रहे थे। बड़े विनम्रता से उन्होंने, जब मिठाई सामने आई तो उन्होंने कहा भाई मुझे डायबिटीज़ है, मैं मिठाई नहीं खाता। और उन्होंने अपने सचिव को, अपने सहयोगी को, उनको बुला करके मिठाई बांट दी। मैं समझता हूँ कि ये संयतेंद्रिय है। ये तो डायबिटिक आदमी खा लेता है और सोचता है कि एक गोली और खा लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, दवा और ले लेंगे, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। आज जो इंद्रियों का असंयम जो है, इसी की वजह से सब गड़बड़ियाँ हैं पूरी की पूरी। जितनी भी बीमारियां हो रही हैं वो इसी वजह से हो रही हैं, जितने मानसिक रोग हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं, और जितने भी स्ट्रेस इंड्यूस्ड इलनेसेस हैं वो सारी इंद्रियों के असंयम की वजह से हैं। तो मैं समझता हूँ संयतेंद्रिय, संयत इंद्रिय, इंद्रियों पे संयम, इन दोनों को मिलता है। इन दोनों का जिनमें गुण हो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और श्रद्धा के साथ ये दोनों भी चाहिए। आदर्शों के प्रति असीम प्यार, तत्परता, इंद्रिय संयम, ये तीन चीजें होंगी तो आपको ज्ञान मिलेगा। और ज्ञान मिलेगा तो क्या होगा, आप ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरणादि गच्छति। गीता कहती है ज्ञान प्राप्ति के बाद अपार शांति मिलती है। ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान प्राप्ति के बाद ऐसा मिलता है, लगता है कि जैसे कुछ जीवन में कुछ आनंद पा लिया। दारा शिकोह, आप जानते हैं, औरंगजेब का छोटा भाई था। वो शाहजहां के पास आया, दरबार में आया, अपने पिता के पास दरबार में आया, तो झूमता हुआ आया, जैसे मस्ती में, जैसे कोई शराब पी हो। बोले क्यों, आज क्या हुआ, ज़्यादा पी ली है और दरबार में चले आए? बोले नहीं अब्बा जान, मैंने ऐसी चीज़ पढ़ी है जिसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई भी ज्ञान उसके सामने नहीं है। क्यों? कुरान है हमारी, फारसी ग्रंथ हैं और भी ग्रंथ हैं। बोले नहीं अब्बा जान, वो सब अपनी जगह हो सकते हैं सही, और मैंने आज हिंदुओं के उपनिषदों का अध्ययन किया है और उनका अर्थ समझने के बाद मुझे समझ में आया है कि अमृत क्या होता है। इसका अमृत पान करके मैं आ रहा हूँ, और वो अमृत पान करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शराब चढ़ गई हो मेरे को। ज्ञान प्राप्ति के बाद शराब चढ़ जाती है, पूरा अंदर से बाहर तक आदमी ओतप्रोत हो जाता है, लबालब हो जाता है। ज्ञान की ये महिमा है। ज्ञान एक प्रकार से चुंबक की तरह से है। ज्ञान हमारे अंदर जितने भी अच्छे गुण हैं उन सबको इकट्ठा करके यहाँ ले आता है। ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है, पर आज ज्ञान कहीं नहीं पढ़ाया जा रहा है। आज विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, आज शिक्षा पढ़ाई जा रही है, आज सभ्यता पढ़ाई जा रही है। आज बच्चे को शुरू होते ही, मैं खुद उसका शिकार हुआ हूँ। मैंने भी कॉन्वेंट में पढ़ाई शुरू की थी अपनी, और उसके बाद फिर मुझे एक मौका जब मिला, जब मैं 9th 10th 11th में आया, तब मुझे एक गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। वहाँ मैंने और लोगों के, गरीब बच्चों के साथ, सबके साथ पढ़ने का प्रयास किया, तो मुझे तब जानकारी मिली दुनिया के बारे में। वहाँ से जब मैं निकल के मेडिकल कॉलेज में आया, तो मेडिकल कॉलेज में आने के बाद जब पहला दिन मेरा हुआ, तो जैसे आज का आपका पहला दिन है, आप सफ़ेद पजामा कुर्ता में बैठे हो, सफ़ेद सलवार कुर्ते में हमारी बहनें बैठी हैं, सफ़ेद साड़ियों में बैठी हैं, तो इनको लगता होगा, तो मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों के लिए भी सफ़ेद कपड़े अनिवार्य थे, सफ़ेद पैंट, सफ़ेद शर्ट। हम लोगों की परेड निकाली गई है। हम सारे मेडिकल कॉलेज के जितने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, लड़कियों के सामने, सीनियर लड़कियों के सामने हमारी परेड निकाली गई और हमको सैल्यूट मारने को कहा गया। बताइए, वो भी एक ज्ञान दीक्षा थी और ये भी एक ज्ञान दीक्षा है। उस ज्ञान दीक्षा के बाद अपने ज्ञान के, अंतर जगत के ज्ञान के माध्यम से, अपने पिता के, माता पिता के दिव्य संस्कारों के कारण मैं डॉक्टर बना। परंतु इस ज्ञान दीक्षा के कारण आप महामानव बन जाएंगे, आप देव मानव बन जाएंगे, आप न जाने क्या बन जाएंगे। मित्रों, ये एक विलक्षण परंपरा है। ये जो परंपरा है जो अपन ने यहाँ आरंभ की है, ज्ञान का अंदर संप्रेषण, ज्ञान को अंदर तक एब्जॉर्ब करा देना। ज्ञान अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि आप अंदर से बाहर तक ज्ञानी हो जाएंगे। आपको जीवन में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसमें आपको परेशानी आएंगी। आप कई बार डिप्रेशन में चले जाएंगे,
कई बार आपको स्ट्रेस परेशान करेगी, एग्ज़ाम की स्ट्रेस, घर में परिवार में माता पिता बीमार हैं उनकी स्ट्रेस, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। घर परिवार में कितनी परेशानियां होती हैं। आप दूर बैठे हैं, हॉस्टल में बैठे हैं, यहाँ से आपको नहीं समझ में आ रहा क्या किया जाए। उस स्ट्रेस में आपको गीता का संदेश मिलेगा, आत्मे हूँ आत्मनो बंधु आत्मेरूपो आत्मनः। मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। वो कहते हैं उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। अपना उद्धार स्वयं करो और अपना उद्धार स्वयं करके अपना आत्मविश्वास पैदा करो। मित्रों, ये जो ज्ञान है ये आत्मविश्वास जगाता है। आत्मविश्वास जगाकर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करके आपके अंदर से उस चीज को पैदा करता है जिस चीज के लिए आपका जन्म हुआ है, मनुष्य के रूप में जीने के लिए, परावलंबी होने के लिए नहीं। भाई माता पिता की भूमिका थी 16-17 साल तक की, बस। इसके बाद अब आपको अपने पैरों पर खड़े होना है। आपकी मदद हम लोग करेंगे, आपके गुरुजन करेंगे, आपके अभिभावक के रूप में हम लोग करेंगे, पर आपको जन्म देने वाले माता पिता का रोल उतना ही है जितना एक होता है। आप जब भी घर जाएंगे छुट्टियों में उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, ये करेंगे। अभी क्या होगा, शुरू के 2-3 महीने आपको अपने घर की याद आएगी। घर की याद आएगी तो स्वाभाविक है परेशान होंगे, पर उस परेशानी में धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को विकसित करना, और आत्मविश्वास को विकसित करके अपनी विद्या को, अपने धन को, अपने गुणों को, अपने अंदर के जो गुणों को उनको डेवलप करने की कोशिश करना। हर आदमी क्रिएटिव है, हर आदमी के अंदर एक ओरिजिनलिटी है, हर आदमी के अंदर एक नवीनता है, हर आदमी के अंदर मौलिकता है, हर आदमी के अंदर विशेषताएं भरी पड़ी हैं, ढेरों विशेषताएं भरी पड़ी हैं। उन विशेषताओं को निकाल के बाहर करना और निकाल के बाहर करके ऊंचा उठने की कोशिश करना, आप देखें तो उसे क्या नहीं करके दिखा सकते। हमारे यहाँ की एक बच्ची है, अभी उसने MSc प्रीवियस का एग्ज़ाम दिया है, और वो दिलराज प्रीत कौर यहाँ बैठी है क्या? दिलराज प्रीत कौर बैठी है, अभी आके गई थी वो, शायद तो शायद अभी नहीं आ पाई होगी। दिलराज प्रीत कौर ने को हमारे माननीय हरीश रावत जी ने उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया योग के क्षेत्र में। ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे हमारे बीच में बैठे हैं जिन्होंने भारत ही नहीं, भारत से बाहर कई देशों में जाकर के अपने झंडे गाड़े हैं, योग के क्षेत्र में भी, मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी और अन्य क्षेत्रों में भी। ये विश्वविद्यालय बहुत छोटे समय का है, अभी 14 साल भी नहीं हुए हैं इसको। अभी इन 14 सालों में जो 13 साल में जो इतिहास हमारा ने बनाया है, एक ऐसा महत्वपूर्ण इतिहास बनाया है जिसने उत्तराखंड में रत्न गढ़े हैं। हमने उत्तराखंड की भूमि में हमने कुछ ऐसा करके दिखाया है जिससे कि ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये वेद माता गायत्री ट्रस्ट के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, जो कि जनता के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। उस ट्रस्ट के माध्यम से इसको जो धनराशि मिलती है उससे ही चलता है, जो आप फीस देते हैं उससे चलता है, और फीस भी बहुत नॉमिनल हमने रखी है, और फीस में भी हमने माफ़ी का प्रावधान रखा है। जो नहीं दे सकता वो हमें बता दें, हम उसके लिए व्यवस्था बनाएंगे, और सब कुछ मुफ्त, भोजन से लेके शिक्षा शुल्क तो मुफ्त वैसे ही भी है, फ्री है सबके लिए, केवल अनुरक्षण राशि और बाकी सब चीज़ों के लिए हम व्यवस्था बनाएंगे। मित्रों, पैसे से धन से ज्ञान नहीं खरीदा जा सकता। पैसे से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता होता तो शायद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बेटे नोबेल प्राइज़ प्राप्त कर चुके होते अभी तक। शायद टाटा के और इनके जितने भी संतानें थीं और वो लोग थे, उनके इंस्टीट्यूशंस जो थे उन सब में सबको प्राइज़ मिल रहे होते, नहीं मिला। कारण क्या है? पैसे से नहीं होता, ये होता है अंदर से मिलने, उभर के आने वाली उत्कंठा, अभिप्सा, पाने की आकांक्षा। कि पाने की आकांक्षा बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे इस ज्ञान दीक्षा समारोह में। मैं बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आपको जब यहाँ पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अनूठा मिल रहा है, कुछ अनूठा ज्ञान मिल रहा है। ऐसा कैंपस, ऐसी सुंदर ग्रीनरी, ऐसा वातावरण आपको नहीं मिलेगा कहीं, जो हमने यहाँ पैदा किया है, हमने खड़ा किया है। हमारे यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, हमारे यहाँ के जो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, उन्होंने जिस चीज़ को, या माहौल को बनाया है, उस माहौल के साथ साथ सबसे बड़ा माहौल है स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस। स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस जो गुरुदेव माता जी के द्वारा दिए गए हैं। स्वयं माता जी किसी ज़माने में यहाँ 1990 में यहाँ आई थी,
और यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना करके गई थी, छोटा शिवलिंग स्थापित है। तो इसका मतलब ये कि माता जी की चेतना यहाँ मौजूद है। तो मित्रों, ऐसे वातावरण में किसी को भी दुखी होने की जरूरत नहीं है, किसी को भी अवसाद में जाने की स्थिति जरूरत नहीं है। आज का सबसे बड़ा रोग जो है वो अवसाद है, डिप्रेशन। और सबसे बड़ा रोग, महारोग आने वाले 4 वर्षों में, 5 वर्षों में पूरे विश्व को ग्रसित करने वाला है अगर, तो अवसाद ही ग्रसित करने वाला है, डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि साधन तो बहुत बढ़ गए, न जाने कितनी सारी, आप देखिए कि बिल्डिंगें खड़ी होती चली जा रही हैं, स्मार्ट सिटीज़ बनती चली जा रही हैं, ढेर सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहे हैं। और हमारे वैज्ञानिक ऐसा कह रहे हैं, हमारे स्टीफन हॉकिंग साहब जो हैं, जो इंग्लैंड में बैठे हैं और जो हैंडीकैप्ड हैं, वो कह रहे हैं कि हम एक नई धरती ढूंढ निकालेंगे। हम नई धरती ढूंढ निकालेंगे तो उसको भी 10-40 साल के अंदर हम फिर से पॉल्यूट कर देंगे, उसको भी पॉल्यूट कर देंगे, क्योंकि हमारे जीवन जीने का तरीका गड़बड़ है। हमारा जीवन जीने का तरीका सिखाने वाला तंत्र अगर विकसित नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। जीवन जीने की शैली का विकास करने का तंत्र है अध्यात्म, और उसको सिखाने वाले तंत्र विकसित होना चाहिए। जैसा कि आपके प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय ने कहा कि यहाँ से मेरठ तक चले जाइए, दिल्ली तक चले जाइए, सड़क के दोनों तरफ आपको यूनिवर्सिटीज़ का जाल मिलेगा, आपको कॉलेजेस का जाल मिलेगा, आपको दुनिया भर की वो बिल्डिंगें मिलेंगी जिनमें ढेर सारा पैसा लगा हुआ है। आप व्यापम घोटाले से परिचित होंगे, अभी मध्य प्रदेश में हुआ है व्यापम घोटाला। जितने भी लोग निकल रहे हैं, ये सब घोटालों से निकल रहे हैं। ये जब घोटाले से निकलेंगे तो घोटाले ही पैदा करेंगे। हमें इस देश में आदर्श चरित्रवान नागरिकों की आवश्यकता है, और उनकी हमारी उम्मीदें टिकती हैं आप लोगों के ऊपर। 15 से 35 साल तक के नवयुवा, चाहे मैरिड कपल हो और चाहे वो अनमैरिड छात्र छात्राएं हों, आपके ऊपर निगाह लग जाती है। तो युवा क्रांति हमने अपनी मुख्य हमारा उद्देश्य हमने रखा है, युवाओं में क्रांतिकारी चिंतन लाना, और आप उसके शुरुआत करने वाले आज आप अपने अंदर की क्रांति की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप क्रांति की शुरुआत करके हमारे सदस्य बन रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये आप कहेंगे हम तो आए थे एडमिशन लेने के लिए और ये क्या सुनाया जा रहा है क्रांति की शुरुआत करने के लिए। यही क्रांति है। एक क्रांति जयप्रकाश ने की थी, एक क्रांति उनके साथ कर्पूरी ठाकुर ने साथ दिया था, एक क्रांति और भी होने की कोई उम्मीद में थी कि शायद उससे कुछ होगा। अरविंद केजरीवाल ने कुछ शुरुआत की थी, परंतु वो भी राजनीति की भेंट चढ़ गया। एक क्रांति जो परम पूज्य गुरुदेव ने चालू की है, इसका नाम है थॉट रिवॉल्यूशन, विचार क्रांति। इस विचार क्रांति के आप भागीदार बन जाइए और अपने विचारों में परिवर्तन लाने का प्रयास कीजिए। विचारों में बदलाव आएगा, देखते देखते नेगेटिव विचार पॉजिटिव विचार में बदलेंगे, और आपका चिंतन है वो हमेशा विधेयात्मक रहेगा। हाँ, कभी भी नेगेटिव नहीं होने पाएगा, हमेशा राष्ट्रवादी चिंतन रहेगा। हमें अखंड राष्ट्र भारत के लिए जीना है, अखंड भारत राष्ट्र के लिए जीना है। हमें अपने प्रदेश उत्तराखंड के लिए जीना है, और हमें कोशिश ये करनी है कि हम उत्तराखंड का नाम ऊंचा करें और हम पूरे राष्ट्र का नाम ऊंचा करें। और इस राष्ट्र का नाम ऊंचा करने में हम में से कोई भी पीछे न रहे। ये यदि आपके मन में आता है तो आप पढ़ाई में अपना नाम ऊंचा करिए, पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ने दीजिए, और खुद भी और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप चाहते हैं वो सारी सुविधाएं हम सुलभ कराएंगे आपको। वो सारा और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करिए। आप देखिए, देखते देखते परिवर्तन आता चला जाएगा, और परिवर्तन की प्रक्रिया को एक तरह से इग्नाइट कर दिया गया है आज से 13-14 साल पहले। इस युवा क्रांति को पूरे देश और पूरे विश्व में, अभी हम लोग अमेरिका से लौटे हैं, वहाँ पर भी हम लोगों ने चालू किया, और वहाँ पर भी युवा क्रांति में करीब 550 से ज़्यादा युवाओं ने साथ दिया हमारा भागीदारी की। आप जो नए प्रवेशी छात्र हैं, लगभग 600 के करीब हैं, आप सभी से मेरी ऐसी उम्मीद है कि आप गीता और ध्यान की क्लासेस तो अटेंड करेंगे ही, परंतु उसके अलावा आपके लिए लाइब्रेरी उपलब्ध है। आप खाली समय लाइब्रेरी में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करिए, श्रेष्ठ ज्ञान, स्वाध्याय का ज्ञान, परम पूज्य गुरुदेव का वांग्मय उपलब्ध है, उसको भी पढ़ने की कोशिश करिए। जितना ज्ञान आप प्राप्त करेंगे उतना ही आपको मिलता चला जाएगा। मैंने जैसे कहा कि ज्ञान तो है दुनिया में, पर ढका हुआ है अज्ञान से। गीता कहती है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, पात्र तो है, इस सोने के पात्र में, हिरण्यमय पात्र में, सोने के पात्र में ज्ञान रखा हुआ है। ज्ञान क्या है? जीवन जीने की कला। ज्ञान क्या है? परमात्मा को जानने की कला, अपने आप को जानने की कला। हम कौन हैं, क्या हैं, किस लिए आए इस धरती पर,
हमारा उद्देश्य क्या है, ये ज्ञान है। पर ये ढका हुआ अज्ञान से, और अज्ञान क्या है, ऊपर की शिक्षा। इस शिक्षा ने इसको ढक रखा है, इसको हटा करके, ढक्कन को हटा करके हमें ज्ञान को सब जगह अनवील करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, जन जन को बताना पड़ेगा। ये अगर ज्ञान जन जन तक पहुंच सका तो वास्तव में ज्ञान की क्रांति होगी। ज्ञान दीक्षा ज्ञान क्रांति का पर्व है। ज्ञान दीक्षा वास्तव में वो वाला महापर्व है जिसमें कि आपके जीवन में एक ऐसा पल आया है, आज के दिन 26 जुलाई के दिन, जिस दिन आप याद कर रहे हैं अपने ज्ञान के परम गुरु परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री रामचंद्र आचार्य जी को। इन्होंने 3200 किताबें लिखी, हर क्षेत्र में उन्होंने अपना विस्तार, युग चेतना विस्तार के लिए उन्होंने लोगों को जीवन जीने सिखाने के लिए सब कुछ, जो भी कुछ कर सकते थे वो सब उसमें उन्होंने लिख के रख दिया। कोई भी गुरु आज तक, मैं नहीं समझता कि इतना सारा साहित्य लिख के अपने शिष्यों के लिए गया है। हाँ, बोला है, रामकृष्ण परमहंस ने बोला बहुत कुछ, गॉस्पेल सब श्री रामकृष्ण के रूप में उपलब्ध है। स्वामी विवेकानंद ने लिखा बहुत कम परंतु बोला बहुत ज़्यादा, वो भी उपलब्ध है। स्वामी विवेकानंद को एक गुडविन नाम का एक स्टेनोटाइपिस्ट मिल गया था, उसने लिखना चालू किया, तो वो लेक्चर्स उपलब्ध हैं। उन लेक्चर्स को हम पढ़ते हैं तो हम विवेकानंद को जानते हैं। विवेकानंद के साथ रहने वाले लोगों ने उनको जाना, इसलिए विवेकानंद को हम उनके माध्यम से पहचानते हैं। पर हम लोग तो, मुझे तो 12 साल उनके साथ रहने का मौका मिला। मेरे साथ यहाँ सीनियर मेरे भाई लोग बैठे हैं, बड़े वरिष्ठ, इन लोगों सबको उनके साथ जीने का मौका मिला है। आप जानने की कोशिश करिए कि परम पूज्य गुरुदेव क्या चाहते थे, आखिर उनका उद्देश्य क्या था, और हम उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सबसे बड़ा काम जो कर सकते हो ये कि अपने आप को बढ़िया बनाने की कोशिश करें। उत्कृष्टता, हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। यह हमारा युग निर्माण सत्संकल्प है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मित्रों, विचारों की क्रांति के माध्यम से हम लोग जमाने को बदल सकेंगे, लोगों को बदल सकेंगे और लोगों में एक क्रांतिकारी चिंतन चेतना को जगा सकेंगे। मेरा ऐसा सोचना है कि उत्तराखंड में एक ये सेंटर है, हम लोग कोशिश में हैं, माननीय रावत जी के साथ बातचीत कर चुके हैं, 2-3 बार बात हो चुकी है। एक सेंटर हम काशीपुर में बनाना चाहते हैं ताकि वो उधर का कुमायूं का बेल्ट जो है उसको भी लाभ मिले। तो एक हमारा जो वो होगा कैंपस काशीपुर, ताकि वो नैनीताल से लेके और मुंशियारी तक, आगे तक, वहाँ तक, पिथौरागढ़ तक उसको प्रभावित कर सके। इसी तरह की परिकल्पना कुछ और प्रांतों में आई, हमारे परिजनों में आई, कार्यकर्ताओं में आई। तो छत्तीसगढ़ में ज़मीन ले ली गई, 2 स्थानों पे ज़मीन ले ली गई है। मध्य प्रदेश में ज़मीन उपलब्ध है, राजस्थान में ज़मीन उपलब्ध है, गुजरात में ज़मीन उपलब्ध है। मित्रों, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हर प्रांत में खुल जाएगा, आप देखिएगा ये क्रांति होकर के रहेगी। अभी तो आप थोड़े से लोग हैं, मुझे फिर ऐसा करना पड़ेगा कि मुझे एक दीक्षारंभ संस्कार यहाँ करना पड़ेगा, एक दीक्षारंभ संस्कार वहाँ करना पड़ेगा। मैं एक एक दिन सब जगह होता हुआ आऊँगा, सबको बता के आऊँगा। मेरे अलावा और भी कई लोग जा सकते हैं और जाके बता सकते हैं। बहुत विद्वान हमारे पास अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं। आप आज के दिन को याद करके रखिएगा और ये मान कर चलिएगा कि ये दिन विशेष है आपके लिए, और इस दिन विशेष के दिन आपको अपने आप को, अपने चिंतन को, स्नातक का मतलब क्या होता है, ग्रेजुएट का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? स्नातक हिंदी में स्नातक वर्ड, कोई लड़का संस्कृत पढ़ने आया हो तो बता सकता है। स्नातक का मतलब क्या होता है? टीचर न बताएं, इस विद्यार्थी बताएं, स्नातक का मतलब क्या होता है? ज्ञान में नहाया हुआ। बहुत बढ़िया, ज्ञान से नहाया हुआ मतलब पानी से नहाने से हम बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं। ऐसे ज्ञान में नहाया हुआ स्नातक। अगर ऐसा स्नातक जो आप बन जाएंगे, ग्रेजुएट भी बने, पोस्ट ग्रेजुएट भी बने, पर स्नातक जो है ये एक प्रकार की उपाधि है, ये डिग्री नहीं है, ये उपाधि है जिसमें कि आपको अंदर से आपको बाहर तक ज्ञानमय कर देती है। ये शिक्षा, ये विद्या जो है, विद्या जीवन को अमृत की ओर ले जाती है। सा विद्या या विमुक्त, विद्या मुक्ति की ओर ले जाती है। विद्या या अमृत विष्णुते, विद्या अमृत की ओर ले जाती है। विद्या में बहुत गुण है, बहुत क्वालिटीज़ हैं। दुर्भाग्य ये है कि शिक्षा आगे बढ़ गई और शिक्षा ने अपना ऐसा स्वरूप पेश किया, ग्लैमरस, मॉल कल्चर वाला, पॉश कल्चर वाला, ऐसा आकर्षक प्रस्तुत किया कि लोग उसी तरफ आकर्षित हो गए।
और उसी वजह से आज आप देखिए कि MBA और M.Tech, B.Tech, M.Tech, विभिन्न प्रकार की जो टेक्नोलॉजिकल स्कूल्स चल रहे हैं वो सब मेडिकल कॉलेजेस, इन सब में टीचर्स नहीं है। टीचर्स जहाँ हाईएस्ट सैलरी मिलती है वहाँ चले जाते हैं। आज शिक्षक वहाँ जा रहे हैं और कई जगह 30% ऑक्यूपेंसी ऑफ शिक्षक है, 30% टीचर्स हैं। वो कितनों को पढ़ा पाएंगे? तो आप वहाँ किसके माध्यम से पढ़ते हैं? कंप्यूटर के माध्यम से। इसका मतलब क्या हुआ? टीचर आपका कौन है? कंप्यूटर। कंप्यूटर घर में रख लीजिए, क्या पे वहाँ फीस दे के क्या करेंगे? नहीं साहब वो तो रजिस्ट्रेशन तो जरूर, रजिस्ट्रेशन वहाँ करा लीजिए, घर पे पढ़ते रहिए, डिग्री मिल जाएगी। डिग्री प्रधान शिक्षा, ये इसने ऐसे ऐसे बेरोजगार पैदा किए हैं और ऐसे लोग पैदा किए हैं जिन्होंने कि हिंसा को जन्म दिया, जिन्होंने कि संसार में, समाज में एक प्रकार से विशृंखलता पैदा की है। इस विशृंखलता को ठीक करना है, अगर समाज में छाए हुए विग्रह को ठीक करना है तो हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें विद्या और शिक्षा का सार्थक समन्वय पैदा करना पड़ेगा। शिक्षा चाहिए हमें, ABCD जानना जरूरी है, क ख ग जानना जरूरी है, पर उसके बाद इन सब चीज़ों को सीखने के बाद, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब सीखने के बाद हमें इनका क्या सही रचनात्मक उपयोग करना है, उन सबको जानने की जरूरत है। गूंथना पड़ेगा दोनों को, विद्या को और शिक्षा को गूंथना पड़ेगा आपस में। जब दोनों गुंथ जाएंगे आपस में तो आप देखेंगे कि फिर विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाम धनम आपनोति, धनात् धर्मम तथा सुखम। विद्या से विद्या ददाति विनयम, विनय आता है, विनम्रता आती है। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति, विनय से पात्रता आती है, योग्यता आती है। बिना पात्रता के आपको धन नहीं मिलता, और धन के बिना आप धर्म का पालन नहीं होता, और बिना धर्म के आप सुख को कैसे प्राप्त करेंगे? तो आज के लोगों ने कहा अरे बड़ा लंबा श्लोक है भाई, इतना लंबा श्लोक याद नहीं होता। डॉक्टर साहब को तो याद है क्योंकि संस्कृत पढ़ी है उन्होंने, इसलिए उनको याद है। उन्होंने कहा विद्या ददाति धनम तथा सुखम, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको। बस काट दिया उसको, छोटा डिलीट कर दिया, वर्ड डिलीट कर दिया। कंप्यूटर में डिलीट कर देते ना, ऐसे उसको काट दिया। विद्या ददाति धनम तथा सुखम, ये विद्या नहीं है, ये शिक्षा है, ये शिक्षा है। शिक्षा को हमारे यहाँ अनिवार्य बताया गया है। उपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में जो पहला वाला श्लोक जो उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद, जिसमें ईशावास्य में इदम सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत कहा गया है, उसमें एक श्लोक है 16वां वाला श्लोक, जिसमें ये कहा गया है कि अविद्या के बिना विद्या नहीं पलेगी। अविद्या भी होनी चाहिए। अविद्या क्या है? शिक्षा। अविद्या भी होनी चाहिए, पर विद्या को महत्व मिलना चाहिए। विद्या को महत्व मिलना चाहिए। विद्या सबसे प्रधान चीज है। अविद्या और विद्या का मिश्रण, ये ज्ञान दीक्षा समारोह अविद्या और विद्या को मिलाने के लिए, शिक्षा और विद्या को मिलाने के लिए, ज्ञान और विज्ञान को मिलाने के लिए, विज्ञान और अध्यात्म को मिलाने के लिए, और दोनों का समन्वय आपके रग रग में, कण कण में, डॉक्टर हूँ ना इसलिए बोल रहा हूँ, इंजेक्शन की तरह से भरने के लिए ये बुलाया गया है। भगवान करे आप एक सफल, एक अच्छे विद्यार्थी बन के निकलें, और यहाँ से आप जहाँ जाएं वहाँ आप नाम ऊंचा करें। खूब खूब मंगल कामनाएं। परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय के शब्दों में हम सभी के लिए प्रेरणा थी, मार्गदर्शन था, आशीर्वाद था, ज्ञान था, वह साथ में आह्वान था कि आइए इस मिशन पर हम सब साथ मिलकर के चलें, आगे बढ़ें। अब क्रम है प्रतीक चिन्ह वितरण का। इस हेतु निर्धारित छात्र और छात्राएं कृपया मंच की ओर आ जाएं। यदि एक बात आपसे मैं शेयर करूं तो ऐसा हम लोगों ने सुना और जाना है, इफ़ यू आर द बेस्ट यू डिजर्व द बेस्ट, एंड इफ़ यू बिलीव that you deserve the best, we assure you that you got the best, and that's why you are here. This university, if you are the best, then you have got the best university for yourself. So इस बात का अनुभव कीजिए अपने मन में, and feel proud to be a DSP Wien. प्रतीक चिन्ह वितरण के क्रम में हमारे निर्धारित प्रतिनिधि मंच पर आ रहे हैं। हमारे परम श्रद्धेय व मुख्य अतिथियों के माध्यम से उन्हें गायत्री मंत्र की चादर व प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाएगा। ये गायत्री मंत्र की चादर अपने आप में उस परिवार से जुड़ने का प्रतीक है जिसे हम अखिल विश्व गायत्री परिवार कहते हैं। ये विश्वविद्यालय जो हमारे गायत्री परिजनों के समयदान व अंशदान से चलता है,
जहाँ पर प्रतिपल उन गायत्री परिजनों की भावनाएं हम सभी को आशा की दृष्टि से देखती हैं। इस पल भी awgp.org के माध्यम से इस कार्यक्रम का जीवंत प्रसारण जो भी लोग न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में देख रहे हैं, वो सभी आप सभी को आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि गुरुवर के उन सपनों को पूर्ण करने का दारोमदार अब आपने भी उठाया है। वी हैव सम फॉरेन स्टूडेंट्स ऑल्सो, जिनका हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। आप सभी की तालियों के माध्यम से हम अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का भी विशेष स्वागत करते हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय आप सभी का स्वागत करता है। अगले क्रम में विमोचन किया जाना है हमारे माननीय अतिथियों के माध्यम से। सर्वप्रथम DSIIJ देव संस्कृति इंटरडिसिप्लिनरी इंटरनेशनल जर्नल के नए वॉल्यूम का यहाँ पर विमोचन हो रहा है। अपने आप में देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो इंडिजीनियस और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चेस को लेकर के पूरे विश्व में एक अपनी अग्रणी भूमिका बना रहा है, वह शोध एवं प्रकाशन के माध्यम से आध्यात्म को वैज्ञानिक प्रतिपादन दिया जा रहा है। ऐसे हमारे अपने ही इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल का विमोचन, आप सभी भी इसमें अपने शोध पत्र भेज सकते हैं। वह इसका सब्सक्रिप्शन भी आप हमारे रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेल के माध्यम से ले सकते हैं। एक नया वॉल्यूम, शोध के क्षेत्र में विश्वविद्यालय का नया कदम। अगला विमोचन होने जा रहा है एक नई शुरुआत। देव संस्कृति विश्वविद्यालय का न्यूज़लेटर रेनोसा आज लॉन्च किया जा रहा है 27वें ज्ञान दीक्षा समारोह में। एक बार जोरदार तालियों से हम सब साक्षी बनने जा रहे हैं एक नई शुरुआत, जब विश्वविद्यालय की जानकारियां, विश्वविद्यालय के अपडेट्स सूचना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से जन जन तक जाएंगे। न्यूज़लेटर रेनोसा का विमोचन। इसके पश्चात अब हमारे आदरणीय अतिथियों का फेलिसिटेशन होगा। प्रतीक चिन्ह वितरण के क्रम में सर्वप्रथम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय से निवेदन है कि वे हमारे अतिथियों का सम्मान करें। वसुधैव कुटुंबकम का यह प्रतीक प्रदान किया जा रहा है श्री प्रीतम सिंह पवार जी को, और युग ऋषि का साहित्य जो सच में उनकी प्रेरणा है। साथ ही स्वामी शिवानंद जी को भी प्रतीक चिन्ह एवं युग ऋषि का साहित्य जो अपने आप में उनका विचार शरीर है प्रदान किया गया। आइए इन पलों में हम सब नई प्रेरणाओं के साथ इस क्रम में आगे चलें। शांति पाठ की ओर हम सब अपना रुख कर रहे हैं, लेकिन उससे पूर्व यहाँ पर एक बार पुनः से आप सभी को धन्यवाद करते हुए एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से, अपने करतल ध्वनि के माध्यम से इस गौरव के क्षणों के साथ जुड़े। आइए ज्ञान दीक्षा समारोह के इस क्रम को एक नई शुरुआत की ओर ले चलते हैं शांति पाठ के माध्यम से। ओम देव शांति अंतरिक्षगं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वास्य सुशांतिर्भवतु। आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपने स्थान पर बने रहेंगे। सर्वप्रथम हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, कार्यक्रम के अध्यक्ष तो हमारे सभी गणमान्य अतिथिगण यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कृपया व्यवस्थित रूप से अपने स्थान पर बने रहें।